नमस्कार। शी स्टूप्स टू कंकर पर 3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। पहले वीडियो में प्रोलॉग था और दूसरे वीडियो में एक्ट फर्स्ट का फर्स्ट सीन था और तीसरे वीडियो में एक्ट फर्स्ट का सेकंड सीन था। आज ये चौथा वीडियो है। इसमें एक्ट सेकंड को हम देखते हैं। इसमें एक ही सीन है एक्ट सेकंड में, लेकिन एक ही सीन इतना लंबा कर दिया है कि मुझे लगता है कि एक वीडियो में समेटना तो इसको मुश्किल होगा। तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। देखते हैं कितना करा पाती हूँ आज की वीडियो में। शुरू करते हैं। ये जो दृश्य है एन ओल्ड फैशन्ड हाउस, और ओल्ड फैशन्ड हाउस से आप समझ गए होंगे कि मिस्टर मिसेस हार्डकैसल का घर है, यानी हमारी हीरोइन का भी घर है। ये जो सीन है इसमें एंटर हार्डकैसल प्रवेश करते हैं, यानी हमारी हीरोइन के पिता हैं मिस हार्डकैसल के, फॉलोड बाय 3 or 4 ऑकवर्ड सर्वेंट्स। और उनके पीछे पीछे 3 या 4 ऑकवर्ड से दिखने वाले, बड़े अजीब से दिखने वाले सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं। और आपको याद होगा कि पिछले सीन एक्ट में भी जिक्र हुआ था कि वो कुछ सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि भाई कोई मेहमान आए तो तुम लोगों को कैसे बिहेव करना है। डिग्री को कह रहे थे कि भाई तुम्हें अच्छा अभी यहाँ पर ही होगा वो, चलिए वो मतलब अपने सर्वेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं कि भाई कोई अगर आए मेहमान, जैसा कि आने भी वाले हैं, हीरो आने वाले हैं, तो उनके सामने बिहेव कैसे करे। हार्डकैसल, वेल आई होप यू आर परफेक्ट इन द टेबल एक्सरसाइज। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोग परफेक्ट हो गए हो। टेबल एक्सरसाइज मतलब कि टेबल पर जब लोग बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर भोजन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे बिहेव करना है, तो वो टेबल एक्सरसाइज हुई, यानी मैनर्स ऑफ सर्विंग ऑन द टेबल। आई हैव बीन टीचिंग यू, जो कि मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, दीज 3 days, इन 3 दिनों से। तो पिछले 3 दिन से वो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। यू ऑल नो, आप सभी जानते हो, योर पोस्ट, यानी आपकी पोस्ट क्या है, किसको क्या काम करना है, एंड योर प्लेसेस, और किसको कहाँ खड़ा होना है, वो प्लेस जानते हो आप लोग, स्थान जानते हो। एंड कैन शो, और आप लोग दिखा सकते हो, दैट यू हैव बीन यूज टू गुड कंपनी, और क्या दिखा सकते हो कि यू हैव बीन यूज टू, कि तुम लोगों को आदत है गुड कंपनी मतलब अच्छे लोगों की संगत में रहने की। विदाउट एवर स्टरिंग फ्रॉम होम, बिना घर से कहीं हिले हुए, यानी तुम लोग इसी घर में रह रहे हो, बाहर कहीं ट्रेनिंग के लिए नहीं गए हो, घूमने के लिए नहीं गए हो, मैनर्स सीखने के लिए नहीं गए हो, फिर भी तुम अच्छे लोगों की कंपनी में रहने के आदी हो। ओमनीस, ओमनीस माने सारे जो सर्वेंट्स हैं वो कहते हैं आए आए, हाँ जी हाँ जी। तो हार्डकैसल कहते हैं व्हेन कंपनी कम्स, जब मेहमान आएंगे, यू आर नॉट टू पॉप आउट, तो तुम लोगों को एकदम से सडनली निकल के नहीं आना है, एंड स्टेयर, और ये नहीं है कि घूरने लगो मेहमानों को, एंड देन रन इन अगेन, और फिर भाग दौड़ने लगो इधर उधर, लाइक फ्राइटेंड रैबिट्स, जैसे कि डरे हुए खरगोश भाग जाते हैं, इन अ वॉरेन, वॉरेन वो जगह होती हैं, उनके बिल होते हैं खरगोश के, तो जैसे खरगोश अपने वॉरेन में घुस जाते हैं अपने घर में, डर कर कोई आ जाए, तो इस तरीके से तुम लोगों को नहीं भागना है। ओमनीस, नो नो, तो सारे सर्वेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, ना जी ना जी, ऐसे ना घूमेंगे हम। हार्डकैसल, यू डिग्री, तो तुम डिग्री, डिग्री उनके सर्वेंट का नाम है। होम आई हैव टेकन फ्रॉम द बार्न, होम जिसको कि आई हैव टेकन मैं लाया हूँ, फ्रॉम द बार्न अनाज का गोदाम होता है, मतलब कि वो कहीं खेतों में काम करता था, किसी के फार्म पर काम करता था, एग्रीकल्चरल फार्म पर, तो मैं तुम्हें वहाँ से उठा कर लाया था। आर टू मेक अ शो एट द साइड टेबल, तुमको कहाँ रहना है, साइड टेबल पर दिखना है। एंड यू, और तुम, रोजर, ये दूसरे सर्वेंट का नाम है, होम आई हैव एडवांस्ड, जिसको कि मैंने आगे बढ़ाया है, फ्रॉम द प्लो, हल से, यानी ये भी खेतों में काम करता था, हल चलाता था, तो मैंने तुम्हें एडवांस बनाया है, यानी तुम्हें खेतों में हल चलाते थे, वहाँ से उठाकर मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया है। आर टू प्लेस योर सेल्फ बिहाइंड माई चेयर, तुमको कहाँ रहना है, तुम्हें अपने आप को मेरी कुर्सी के पीछे रखना है। बट लेकिन यू आर नॉट टू स्टैंड सो, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना है, विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स, अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाल के। टेक योर हैंड्स, अपने हाथ निकालो, फ्रॉम योर पॉकेट्स, अपने जेब से, रोजर, एंड फ्रॉम योर हेड, और अपने हाथ, सिर से हाथ हटाओ, यू ब्लॉक हेड, बुद्धू, यू सी,
यू तुम जो सिर पे हाथ रखे हो, सी हाउ डिग्री कैरीज हिज हैंड्स, देखो डिग्री अपने हाथ कैसे रखे हुए है। दे आर अ लिटिल टू स्टिफ, उसके हाथ थोड़े से ज़्यादा कठोर हैं इंडीड वास्तव में, बट दैट्स नॉट नो ग्रेट मैटर, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हाथ रखने का तरीका सही है। डिग्री आई माइंड हाउ आई होल्ड दैम, हाँ तो डिग्री को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल गया, उसकी ज़रा तारीफ क्या हो गई, तो बोला अच्छा देखो, बाकी लोगों से बोला कि देखो ज़रा मैं कैसे अपने हाथ रखता हूँ। आई लर्न टू होल्ड माई हैंड्स दिस वे, मैंने सीखा है इस तरीके से अपने हाथों को रखना। व्हेन आई वॉज अपॉन ड्रिल फॉर द मिलिशिया, जब मैं मिलिशिया के लिए अपनी ड्रिल में था, मतलब कि मैंने ट्रेनिंग ली थी मिलिशिया में। वह आप मिलिशिया को कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ होम गार्ड की ट्रेनिंग होती है ना, तो इसी तरीके से होम गार्ड आप कह सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग मैंने ली थी, तब मैंने सीखा था कि हाथ कैसे रखे जाने हैं। एंड सो बीइंग अपॉन ड्रिल, और इस प्रकार जब हम ड्रिल में खड़े होते हैं, आपने देखा होगा ना एकदम विश्राम सावधान, तो वो उसमें खड़े होने की अलग पोस्चर होते हैं, और हाथ कैसे करने हैं, पीछे को खड़े करते हैं, सावधान की मुद्रा में हाथ एकदम सीधे नीचे रहते हैं, और विश्राम की मुद्रा में हाथ पीछे रहते हैं। तो हार्ड कैसल कहते हैं यू मस्ट नॉट बी टू सो टॉकेटिव डिग्री, डिग्री तुम अब बहुत बोलने लगे, तुम्हें इतना ही बातें नहीं करनी है भाई। यू मस्ट बी ऑल अटेंशन टू द गेस्ट, तुम्हें क्या करना है, एकदम ध्यान रखना है गेस्ट का, या फिर अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना है तुम्हें। यू मस्ट हियर अस टॉक, तुम्हें हमें बात करते हुए सुनना है। एंड नॉट थिंक ऑफ टॉकिंग, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद नहीं सोचना है बात करने के बारे में। यू मस्ट सी अस ड्रिंक, तुम्हें हमको पीते हुए देखना है दारू। एंड नॉट थिंक ऑफ ड्रिंकिंग, और खुद पीने की सोचना भी मत। यू मस्ट सी अस ईट, तुम्हें हम लोगों को खाते हुए देखना है। एंड नॉट थिंक ऑफ ईटिंग, और खुद खाने की सोचना भी मत कि वहीं तुम खाने लग जाओ उठा के टेबल से। डिग्री बाय द लॉज, कानून की कसम, योर वर्शिप मालिक, दैट्स परफेक्टली अनपॉसिबल, ये तो पूरी तरीके से असंभव है, वैसे इम्पॉसिबल आना चाहिए, तो ये तो पूरी तरीके से असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेन एवर डिग्री सीज ईटिंग गोइंग फॉरवर्ड, जब कभी भी डिग्री देखता है कि लोग खाना खा रहे हैं, इकॉर्ड भगवान कसम, ही इज ऑलवेज विशिंग, तो उसका भी बड़ा मन करता है फॉर अ माउथफुल हिमसेल्फ, कि खुद को भी रिकॉर्ड निवाला मुंह भर के मिल जाए खाने को। हार्ड कैसल ब्लॉकहेड मूर्ख, इज नॉट अ बेलीफुल इन द किचन एज गुड एज अ बेलीफुल इन द पार्लर, कि ये जो बेली माने पेट होता है, बेलीफुल माने भरपेट खाना किचन में उतना ही अच्छा नहीं है जितना कि पार्लर मतलब कि डाइनिंग रूम में, डाइनिंग हॉल में भरपेट खाना, मतलब तुम लोग किचन में भरपेट खाते रहते हो, ठूंसते रहते हो, और यहाँ पार्लर में खाने जितना अच्छा नहीं है क्या वो, मतलब डाइनिंग हॉल में खाने जितना अच्छा नहीं है। स्टे योर स्टमक विद दैट रिफ्लेक्शन, अपने पेट को रो के रखना विद दैट रिफ्लेक्शन, इस विचार से, मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ देखते ही तुम लोग टूट पड़ो भोजन पे, ऐसा नहीं करना है, अपने पेट को कंट्रोल करना। तो डिग्री कहता है इकॉर्ड, इकॉर्ड मतलब बाय गॉड, भगवान कसम। अरे रुक जा भाई, एक तो जब मोबाइल अपने ड्रामा करता रहता है। चलिए इकॉर्ड, हे भगवान, आई थैंक योर वर्शिप, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मालिक। आई विल मेक अ शिफ्ट टू स्टे माई स्टमक, आई विल मेक अ शिफ्ट, मैं भाई अपने आप को शिफ्ट कर लूँगा, मतलब अपना एडजस्ट कर लूँगा। टू स्टे माई स्टमक, अपने पेट को कंट्रोल करने में। विद अ स्लाइस ऑफ कोल्ड बीफ, ठंडे मांस का, बीफ गाय का, बछड़े का, है ना, इन लोगों का मांस होता है, तो एक ठंडा स्लाइस खा के बीफ का इन माई पेंट्री, मतलब किचन में। हार्ड कैसल कहते हैं डिग्री यू आर टू टॉकेटिव, डिग्री तुम बहुत बात करते हो। देन इफ़ आई हैपन टू से अ गुड थिंग, तो एक ध्यान रखना कि अगर मैं कोई अच्छी बात बोलूं और टेल अ गुड स्टोरी एट टेबल, या फिर मेज पर बैठे हुए मेहमानों के सामने एक अच्छी कहानी सुनाऊं, यू मस्ट नॉट एट ऑल बर्स्ट आउट अ लाफिंग, तो तुम्हें बहुत जोर जोर से हंसना शुरू नहीं कर देना है।
एज इफ यू मेड पार्ट ऑफ द कंपनी, जैसे कि तुम खुद ही मेहमानों की में से एक हो। इफ यू मेड अ पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी माने जो मेहमान आने वाले हैं उनके उन्हीं में से एक हो, ऐसा दिखावा मत करने लगना, मत तुम हंसने लगो, क्योंकि मैं जो कहानियाँ सुनाऊंगा मेहमानों को सुनाऊंगा और मेहमानों को ही हंसना है, ये नहीं है कि तुम हंसने लगो ये सोच के कि तुम भी मेहमान हो। डिग्री देन इकॉर्ड, तो भगवान कसम योर वर्शिप यू मस्ट नॉट टेल द स्टोरी ऑफ ओल्ड ग्रूज इन द गन रूम। तो फिर आप एक काम करना, ये जो ओल्ड ग्रूज, ओल्ड क्या ओल्ड होगा, ओल्ड ग्रूज इन द गन रूम यानी बंदूकों के कमरे में बूढ़ा ग्रूज, ये कोई कहानी है, वो कहानी मत सुनाना। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह पाता, एट दैट, उस कहानी पर, हे फॉर द सोल ऑफ मी, मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। वी हैव लाव्ड एट दैट दीज 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से हम इस कहानी पर हंस रहे हैं, हा हा हा। कुछ कहानियाँ होती ही ऐसी हैं, हम लोग पिछले 20 साल से वो देख रहे हैं, मुन्ना भाई MBBS, अभी भी जब भी चलती है तो फिर भी वो हंसी आई जाती है उसको देख के। हार्ड कैसल, हा हा हा, हाँ वो कहानी, द स्टोरी इज़ अ गुड वन, वो कहानी तो बहुत बढ़िया है। वेल ऑनेस्ट डिग्री, ठीक है मेरे ईमानदार डिग्री, यू मे लाफ एट दैट, उस कहानी पे तुम चाहो तो हंस लेना, बट स्टिल रिमेंबर, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, टू बी अटेंटिव, कि तुम्हें बहुत अटेंटिव रहना है, तुम्हें ये याद रखना कि ध्यान रखना है। सपोज वन ऑफ द कंपनी शुड कॉल फॉर अ ग्लास ऑफ वाइन, अब मानो कि उन मेहमानों में से कोई एक शराब का ग्लास मांगे, हाउ विल यू बिहेव, तो बताओ तुम कैसे बिहेव करोगे। अ ग्लास ऑफ वाइन सर इफ़ यू प्लीज़, तो तुम्हें कैसे बोलना है, वो खुद बोल के बता रहे हैं। अ ग्लास ऑफ वाइन सर इफ़ यू प्लीज़, श्रीमान जी एक ग्लास लीजिए ना वाइन का। टू डिग्री, डिग्री से ए वाई डोंट यू मूव, अरे तुम ये बताओ तुम हिल क्यों नहीं रहे हो, मतलब तुम करके क्यों नहीं दिखा रहे हो ये। तो डिग्री कह रहा इकॉर्ड योर वर्शिप, भगवान कसम मालिक, आई नेवर हैव करेज, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आती, टिल आई सी द ईटेबल्स एंड ड्रिंकेबल्स ब्रॉट अप द टेबल, मतलब जब तक कि मैं भोजन की वस्तुएं पीने की वस्तुएं मेज पर लाऊं नहीं, मतलब ये एक्टिंग नहीं कर सकता, जैसे हार्ड कैसल करके बता रहे हैं ना, तुम्हें ऐसे ग्लास सामने पेश करना है, और डिग्री उनकी नकल उतार नहीं रहा कि जैसे वो बता रहे हैं वैसे करके दिखाए, तो वो कह रहे हैं कि तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो, तुम करके क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो डिग्री ये कह रहा है कि जब तक सामने ना हो भोजन की वस्तुएं या पीने की वस्तुएं तो मैं ये नहीं कर पाता। एंड देन आई एम एज बोल्ड एज अ लॉयन, और जब वो चीज़ें सामने होती हैं तब तो मैं एक शेर की तरह बहादुर बन जाता हूँ, और मैं काम कर लेता हूँ, सर्व कर लेता हूँ, लेकिन सर्व करने की एक्टिंग नहीं कर पाता। हार्ड कैसल, व्हाट विल नोबडी मूव, अच्छा तो क्या कोई नहीं हिलेगा क्या। फर्स्ट सर्वेंट, आई एम नॉट टू लीव दिस प्लेस, मैं ये अपना जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं इसी जगह पर रहूँगा। सेकंड सर्वेंट, आई एम श्योर इट्स नो प्लेस ऑफ माइन, और मुझे पक्का मालूम है कि ये मेरी जगह तो नहीं है। थर्ड सर्वेंट, नॉर माइन फॉर सर्टेन, देखिए थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, ये जानबूझकर यहाँ पर इस तरीके से लिखी गई हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सर्वेंट्स हैं वो उनको स्पेलिंग्स का ज्ञान नहीं होता, उनके प्रोनाउंसिएशन भी गलत होते हैं। और जैसा आपने देखा होगा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में उनका गड़बड़ रहती है, तो ये शो करने के लिए यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत हैं, तो सर्टेन की स्पेलिंग सार्टेन कर दी है, तो ये मेरी भी जगह नहीं है, निश्चय ही ये मेरी भी जगह नहीं है। डिग्री, वंस एंड आई एम श्योर इट कैन ना बी माइन, और मुझे भी पक्का मालूम है कि ये जगह मेरी नहीं हो सकती। अब हार्ड कैसल को गुस्सा तो आएगा ही भाई जब ये लड़ेंगे। यू नम स्कल्स, तुम बेवकूफ़ो, मूर्खो, नालायको, एंड सो वाइल यू लाइक योर बेटर्स यू आर क्वेरलिंग फॉर प्लेसेस, और एंड सो वाइल, और इस बीच लाइक योर बेटर्स यानी अपने से बेहतर लोगों की तरह बड़े लोग जो होते हैं वो लड़ते हैं जगह के लिए कि भाई ये हमारी कुर्सी है और ये हमारा स्थान है। आपने देखा होगा कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं अगर उनको जो ऊंचे स्थान पर या फ्रंट रो में कुर्सी ना दी जाए बैठने को,
तो तुम लोग बड़े लोगों की तरह लड़ रहे हो। लाइक योर बेटर्स का मतलब हुआ जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, अपर क्लास है, उसकी तरह यू आर क्वेरलिंग, तुम लोग लड़ रहे हो फॉर प्लेसेस, जगह के लिए, स्थान के लिए। द गेस्ट मस्ट बी स्टार्व, अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे तो जो गेस्ट हैं वो तो भूखों मर जाएंगे। स्टार्व माने भूखों मरना। ओ यू डंसेस, अरे तुम गधो। आई फाइंड आई मस्ट बिगिन ऑल ओवर अगेन, मुझे लग रहा है कि मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा, तुम लोगों को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बट डोंट आई हियर अ कोच ड्राइव इन टू द यार्ड, लेकिन क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि एक कोच, एक गाड़ी हमारे यार्ड में, अहाते में, आंगन में आ रही है, मतलब कि किसी गाड़ी की आवाज़ आने लगी है। टू योर पोस्ट, जल्दी करो, तुम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। यू ब्लॉक हेड्स, तुम गधो। आई विल गो टू द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इस बीच मैं जाऊँगा। एंड गिव माई ओल्ड फ्रेंड सन अ हार्टी रिसेप्शन एट द गेट, और मैं अपने पुराने मित्र के बेटे को, यानी जो मार्लो है वो उनके मित्र का बेटा है, उसको मैं रिसेप्शन करूँगा, मतलब स्वागत करूँगा, एट द गेट, दरवाजे पर। हार्टी माने पूरे दिल से स्वागत करूँगा। एग्जिट हार्ड कैसल, तो मिस्टर हार्ड कैसल निकल जाते हैं। डिग्री एट द 11th, माई पीस इज़ गॉन क्वाइट आउट ऑफ माई हेड, मतलब ये भी कसम खाने का एक तरीका है। एट द 11th में माई प्लेस इज़ गॉन, मैं तो भूल ही गया कि मतलब मेरी जगह कौन सी है। प्लेस की स्पेलिंग देखिए, बार बार PLEACE हो रहा है, प्लीज़ बोल रहा होगा वो। माई प्लीज इज़ गॉन क्वाइट आउट ऑफ माई हेड, मेरे दिमाग से तो बिल्कुल निकल गया कि मेरी जगह कौन सी थी, मालिक ने कौन सी जगह खड़े होने को बोला था। रोजर, आई नो दैट माई प्लीज इज़ टू बी एवरीवेयर, मुझे तो ये मालूम है कि मुझे सब जगह रहना है, हर जगह मेरी ही जगह है। फर्स्ट सर्वेंट, वेयर द डेविल इज़ माई, हे डेविल तो राक्षस होता है, शैतान, अरे शैतान की कसम मेरी जगह कहाँ है, मुझे भी नहीं मालूम। सेकेंड सर्वेंट, माई प्लेस इज़ टू बी नो वेयर एट ऑल, और मेरी जगह है कि मुझे कहीं भी खड़े नहीं होना है। एंड सो आई गो अबाउट माई बिजनेस, और इसलिए मैं तो जा रहा हूँ भैया, अपना काम करने जा रहा हूँ। एक्सियंट सर्वेंट्स रनिंग अबाउट एज ए फ्राइटेंड डिफरेंट वेज, तो अब यहाँ से सर्वेंट्स भी निकल जाते हैं इधर उधर, जैसे कि डरे हुए हों, इधर कोई इधर गया, कोई उधर गया, और सारे सर्वेंट्स भाग खड़े होते हैं। अब फिर कोई सर्वेंट आता है, एंटर, तो एक बार स्टेज ये खाली हो गया है ना, मिस्टर हार्ड कैसल तो पहले ही निकल गए और अब ये लोग भी निकल गए, तो एक बार स्टेज पूरी तरह खाली हो गया। यहाँ पर इनको ये सीन या तो ख़त्म कर देना था, लेकिन इन्होंने सीन ख़त्म नहीं किया, एक ही सीन में जोड़े जा रहे हैं। तो एक बार ये स्टेज खाली हो गया, अब फिर से देखिए खाली स्टेज पर, एंटर सर्वेंट विद कैंडल्स शोइंग इन मार्लो एंड हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर सर्वेंट आता है, उसके हाथ में मोमबत्ती है और साथ में मार्लो आते हैं, मार्लो जो कि हीरो हैं, हीरोइन जिसको मिलती है वही हीरो होता है, एंड हेस्टिंग्स आते हैं। हेस्टिंग्स को आप जानते ही हैं, ये मिस नेवल के प्रेमी हैं और मार्लो से भी आप परिचित हैं, ये अपनी हीरोइन के लिए आए हैं। सर्वेंट, वेलकम जेंटलमैन, वेरी वेलकम, आपका स्वागत है, खुशामदीद मेहमानों, दिस वे, इस तरफ आइए ज़रा। हेस्टिंग्स, आफ्टर द डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे, यानी पूरे दिन निराश होने के बाद, परेशान होने के बाद, वेलकम वंस मोर, एक बार फिर से स्वागत है चार्ल्स टू द कंफर्ट्स ऑफ अ क्लीन रूम, यानी एक साफ सुथरे कमरे का आराम हम लोगों को मिला। एंड अ गुड फायर, और एक अच्छी आग भी मिली। अपॉन माई वर्ड, कसम से। अ वेरी गुड लुकिंग हाउस, एक बड़ा अच्छा सा लगने वाला घर है ये तो, जो सराय है ये तो बड़ी अच्छी सी लगे। ये लोग अभी तक इसको सराय समझे हुए, इनको मालूम तो है नहीं कि ये मिस्टर हार्ड कैसल का घर है। जैसा कि आपको याद होगा, टोनी ने बेवकूफ़ बनाया था इन लोगों को कि वहाँ जाओ वो सराय मिलेगी। एंटीक बट क्रेडिटेबल, एंटीक माने बड़ा पुराना सा है ये घर, बट क्रेडिटेबल, लेकिन बढ़िया है। मार्लो, द यूजुअल फेट ऑफ अ लार्ज मैंसन, ये यूजुअल फेट है, यानी नॉर्मल सा, सामान्य सा भाग्य है, ऑफ अ लार्ज मैंसन, बड़ी हवेली का। हैविंग फर्स्ट रूइंड द मास्टर,
पहले तो बड़ी हवेली मालिक को ही बर्बाद करती है बाय गुड हाउस कीपिंग। अच्छे हाउस कीपिंग का मतलब होता है रख रखाव के द्वारा, यानी बहुत बड़ी हवेली जब होती है, बहुत बड़ा घर होता है, तो उसका रख रखाव भी बड़ा मुश्किल होता है। उसको साफ़ सफाई के लिए सर्वेंट बहुत महंगे मिलते हैं, साफ़ रखना भी आसान नहीं होता है। एक बार उसको पेंट कराओ तो पुताई कराओ, बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो बड़ा घर देखने में तो खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल होता है। तो यही बात कह रहा है मार्लो कि बड़े घरों का यही भाग्य होता है कि पहले तो वो मालिक को बर्बाद करते हैं बाय गुड हाउस कीपिंग, अच्छे रख रखाव से। इट एट लास्ट कम्स टू लेवी कंट्रीब्यूशंस एज एन इन। फिर एट लास्ट अंत में क्या होता है, कम्स टू लेवी कंट्रीब्यूशन, यानी ये योगदान इससे लिया जाता है एज एन इन, इसको सराय में तब्दील करके, यानी घर को फिर सराय बना देते हैं जब नहीं मेंटेन कर पाते, तो फिर क्या करते हैं, उसको इन बना के लोग पैसा कमाते हैं उससे। हेस्टिंग्स, एज यू से, हाँ जैसा तुम कह रहे हो, वी पैसेंजर्स आर टू बी टैक्स टू पे फॉर ऑल दीज फाइनरीज। वी पैसेंजर्स, हम यात्रियों को, आर टू बी टैक्स, हमसे वसूली की जानी है, टू पे माने अदा करने के लिए, खर्चा करने के लिए, फॉर ऑल दीज फाइनरीज, ये जो जितनी भी बढ़िया चीज़ें यहाँ दिख रही हैं इस सराय में, यानी बढ़िया बिस्तर दिख रहे हैं, बढ़िया पर्दे दिख रहे हैं, अच्छा खासा ये घर दिख रहा है, तो इसके लिए खर्चा कहाँ से निकाला जाता है, हम पैसेंजर से ही निकाला जाता है, हम जैसे यात्रियों से ही निकाला जाता है। आई हैव ऑफन सीन अ गुड साइड बोर्ड, मैंने अक्सर एक अच्छा साइड बोर्ड देखा है, और अ मार्बल चिमनी पीस, या फिर मार्बल का, संगमरमर का चिमनी पीस देखा है, यानी जो चिमनी होती है वो संगमरमर की होती है। दो नॉट एक्चुअली पुट इन द बिल, दो हालांकि नॉट एक्चुअली पुट इन द बिल, हमारा जो बिल आता है, हमें जो बिल देना पड़ता है उसमें वास्तव में लिखा हुआ नहीं होता कि आपको मार्बल के चिमनी पीस का भी पैसा अदा करना है या अच्छे साइड बोर्ड का भी पैसा अदा करना है, लेकिन इनफ्लेम और रैकनिंग कन्फाउंडली, इनफ्लेम माने वो बढ़ा देते हैं, और रैकनिंग मतलब हमारे बिल को, कन्फाउंडेडली मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो हर चीज़ का पैसा हमसे ले लेते हैं। हालांकि जो बिल आता है उसमें सिर्फ खाने का, ठहरने का, रूम का किराया लिखा होता है, भोजन का पैसा लिखा होता है कि ब्रेकफास्ट इतने का, लंच इतने का, डिनर इतने का, वही लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वो लोग हर चीज़ का पैसा, हर सारी बिल्डिंग का पैसा हमसे वसूल कर लेते हैं। मार्लो, ट्रेवलर्स जॉर्ज मस्ट पे इन ऑल प्लेसेस, तो ये इनका नाम जॉर्ज हेस्टिंग्स है। तो मार्लो कह रहा है कि जॉर्ज, ट्रेवलर्स को तो हर जगह चुकाना ही पड़ता है ना, किसी भी जगह रुकें यात्री लोग, उनको तो हर जगह पैसा चुकाना ही पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज, एकमात्र अंतर ये है, दैट इन गुड इन्स, कि अच्छी सरायों में यू पे डियरली, आप महंगे चुकाते हैं, महंगा बिल देते हैं, फॉर लग्जरीज, यानी विलासिता के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। इन बैड इन्स, लेकिन बुरी सरायों में, यू आर फ्लीज्ड, आपको काटा जाता है, एंड स्टार्व, और भूखा भी मारा जाता है। फ्लीज माने मतलब आपको लूटा भी जाता है। फ्लीज क्या होती है, जो भेड़ की ऊन होती है ना, उसको बोलते हैं, तो भेड़ की ऊन को काटा जाता है तो वो फ्लीसिंग कहलाता है। तो आपकी जेब भी काटी जाती है, मतलब आपसे पैसा भी लूटा जाता है और भूखा भी मारा जाता है बुरी सरायों में। लेकिन अच्छी सरायों में जो आप पैसा खर्च करते हैं तो उससे आपको लग्जरीज प्रोवाइड भी कराई जाती हैं। हेस्टिंग्स, यू हैव लिव्ड प्रिटी मच अमंग दैम, आप तो बहुत ज़्यादा समय तक इनमें रहे हो, मतलब यात्रा करते रहे हो सारी दुनिया में, तो बहुत सारी सरायों में, बहुत सारी इन्स में ठहरे हो। अच्छा, उस वक्त ये जो होटल वाला कंसेप्ट कम था, और ख़ासकर ये जो रूरल एरिया में सराय ही मिलती थी, तो क्या है, मतलब एक तरीके से होटल ही थे वैसे तो ये। यू हैव लिव्ड प्रिटी मच अमंग दैम, तुम काफ़ी दिन इनमें रहे हो क्योंकि यात्रा करते रहते हो। इन ट्रुथ, वास्तव में, आई हैव बीन ऑफन सरप्राइज, मैं तो अक्सर आश्चर्यचकित होता हूँ, दैट यू, कि तुम, हु हैव सीन सो मच ऑफ द वर्ल्ड, जिसने इतनी सारी दुनिया देखी है, विद योर नेचुरल गुड सेंस, अपनी स्वाभाविक अच्छे व्यवहार के साथ, एंड योर मेनी अपॉर्चुनिटीज़, और अपने बहुत सारे अवसरों के साथ, इतने सारे मौके आपको मिले हैं, कुड नेवर येट एक्वायर, फिर भी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, अ रिक्विसाइट शेयर,
एक आवश्यक मात्रा ऑफ एश्योरेंस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की, मतलब अभी भी आपके अंदर आत्मविश्वास की इतनी कमी है। मार्लो कहता है द इंग्लिशमैन्स मेलेडी, मतलब ये तो भैया अंग्रेज़ों की बीमारी है, होते ही इतने शर्मीले हैं अंग्रेज़ लोग, क्या करें। बट टेल मी जॉर्ज, लेकिन मुझे ये बताओ जॉर्ज, वेयर कुड आई हैव लर्न, मैं कहाँ से सीख पाता दैट एश्योरेंस, वो आत्मविश्वास यू टॉक ऑफ, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। माई लाइफ हैज़ बीन, मेरा जीवन रहा है, चीफली स्पेंट यानी मुख्य रूप से मैंने गुजारा है अपना जीवन, इन अ कॉलेज, कॉलेज में, और इन या फिर सरायों में, इन सेक्लूजन यानी एकांत में, फ्रॉम दैट लवली पार्ट, उस खूबसूरत अंश से, ऑफ क्रिएशन यानी इस संरचना के, दैट चीफली टीच मैन कॉन्फिडेंस, जो मुख्य रूप से लोगों को आत्मविश्वास सिखाती हैं, मतलब लड़कियों से, महिलाओं से, और ख़ासकर ऊंचे तबके की महिलाओं से मैं दूर रहा हूँ। ये लवली पार्ट ऑफ क्रिएशन किसको बोला है, मतलब कि ऊंचे तबके की लड़कियां और महिलाएं, उनको बोला है कि उनसे तो मैं ज़्यादातर दूर ही रहा हूं, तो मेरे अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस आए उनके बीच में मिंगल अप होने का। ये बंदा ऐसा है कि ऊंचे तबके की महिलाओं से, लड़कियों से बात नहीं कर पाता है। बाकी जो कामकाजी महिलाएं हैं, मतलब कि जो झाड़ू पोंछा बर्तन और ये सारी काम करती हैं, उनसे बात कर लेता है, बारमेड हैं उनसे बात कर लेता है, लेकिन भद्र महिलाओं से बात नहीं कर पाता। तो यही बात वो कह रहा है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि दैट आई वॉज एवर फेमिलियरली एक्वेंटेड, कि मैं कभी भी परिचित रहा हूँ, अच्छे से परिचित रहा हूँ, विद अ सिंगल मॉडेस्ट वुमन, किसी भी एक भद्र महिला से, एक्सेप्ट सिवाय माई मदर, मेरी माँ के, बट एमंग फीमेल्स ऑफ एनदर क्लास, लेकिन जहाँ तक दूसरे क्लास की, दूसरे वर्ग की महिलाओं की बात है, यू नो, तब तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो, मतलब वो वही कह रहा है कि जो झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाली महिलाएं हैं, या फिर जो बार में काम करने वाली बारमेड हैं, उनके सामने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे बात करने में, उनसे मिंगल अप होने में कोई दिक्कत नहीं होती, तुम्हें मालूम ही है। हेस्टिंग्स, एमंग देम, हाँ उनके बीच में तो, यू आर इम्प्यूडेंट एनफ, तुम काफ़ी बदमाशियाँ करते हो, ऑफ ऑल कॉन्शंस, यानी अपनी सारे कॉन्शंस भूल जाते हो, अंतरात्मा की बातें भूल जाते हो, खूब बदतमीजियाँ, खूब बदमाशियाँ करते हो उनके बीच तो तुम। दे आर ऑफ अस, यू नो, वो भी तो हम ही में से एक हैं भाई, तुम्हें तो मालूम है, वो भी तो हम ही में से एक हैं, वो कोई ऐसी तो है नहीं कि भैया उनसे दूर रहना है। तो हेस्टिंग्स से कहता है, बट इन द कंपनी ऑफ विमेन ऑफ रेप्यूटेशन, लेकिन जब तुम्हें कंपनी मिलती है, संगत मिलती है, विमेन ऑफ रेप्यूटेशन मीन्स अच्छे घराने की महिलाओं की, बड़े घराने की महिलाओं की, आई नेवर सॉ, तो मैंने आज तक नहीं देखा, सच एन इडियट, ऐसा एक बेवकूफ़, सच ए ट्रैम्बलर, ऐसा डरपोक यानी कांपने वाला, कपकपाने वाला, यू लुक फॉर ऑल द वर्ल्ड एज इफ यू वॉन्टेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टीलिंग आउट ऑफ द रूम। यू लुक, तुम दिखाई देते हो, फॉर ऑल द वर्ल्ड, ये कसम खाने का एक तरीका है, मतलब संसार की कसम, सारी दुनिया की कसम, तुम ऐसे दिखते हो, एज इफ, जैसे कि, यू वॉन्टेड, तुम चाहते हो, ढूंढ रहे हो, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, ऑफ स्टीलिंग आउट यानी छुपकर भागने का, ऑफ द रूम, कमरे से, यानी जब भी कोई बड़े घराने की महिला सामने होती है तो ऐसा लगता है कि तुम बस बचकर भागने का एक मौका तलाश कर रहे हो। मार्लो, वाई मैम, हाँ भाई, दैट्स बिकॉज आई डू वॉन्ट टू स्टील आउट ऑफ द रूम, ऐसा इसलिए, मतलब तुम सोच रहे हो कि सिर्फ ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, रियलिटी है कि मैं उस कमरे से निकल के भागने का ही रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ। फेथ, कसम से, आई हैव ऑफन फॉर्म्ड अ रिजोल्यूशन, मैंने अक्सर निश्चय किया है, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस मैंने बातचीत करने का, एंड रैटल अवे एट एनी रेट, और किसी तरीके से, मतलब उनसे बात करने का, उनसे मिंगल अप होने का, बट आई डोंट नो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, हाउ, कैसे, अ सिंगल ग्लांस, एक नज़र, फ्रॉम अ पेयर ऑफ फाइन आइज, बढ़िया आँखों की एक झलक, एक नज़र, हैज़ टोटली ओवरसेट,
एकदम से बिगाड़ देती है माय रिजोल्यूशन, मेरे निश्चय को। मैं बहुत सोचता हूँ कि कोई भी लड़की मेरे सामने आएगी, मैं उससे बात करूँगा और इसे मतलब उससे नज़दीकियाँ बढ़ाऊँगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलती हैं, हाय सब बिखर जाता है। एन इम्प्यूडेंट फेलो में काउंटरफीट मॉडेस्टी। एन इम्प्यूडेंट फेलो मतलब एक जो बदतमीज आदमी होता है, में काउंटरफीट वो दिखावा कर सकता है, मॉडेस्टी शर्मीलेपन का। बट लेकिन आई विल बी हैंग्ड, तुम मुझे फांसी लटका दो, इफ़ अ मॉडेस्ट मैन, अगर एक शर्मीला आदमी कैन एवर काउंटरफीट, कभी भी दिखावा कर सके, इम्प्यूडेंस बदमाशी का, बदतमीजी का, यानी जो शर्मीला आदमी है वो बदतमीजी का दिखावा नहीं कर सकता, बदमाशी का दिखावा नहीं कर सकता। हालांकि एक बदमाश आदमी शर्मीलेपन का दिखावा कर सकता है। हिस्टिंग्स, इफ यू कुड बट से हाफ द फाइन थिंग्स, अगर तुम केवल आधी ही अच्छी बातें कह पाते, टू देम उनसे, दैट आई हैव हर्ड, जो कि मैंने सुनी है, यू लेविश अपॉन, तुम उड़ेलते हो, बर्बाद करते हो, द बारमेड ऑफ एन इन, एक सराय की काम करने वाली बाई पर, और इवन अ कॉलेज बेड मेकर, या कॉलेज में जो हमारा बिस्तर लगाती थी, बिस्तर बिछाती थी, उस महिला पर मतलब तो ही काम चल जाता। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम उनसे बोलते हो, इतनी तारीफ़ें उनकी करते हो, इतनी फ्लर्ट करते हो उनके साथ, बारमेड्स के साथ और कॉलेज बेड मेकर के साथ, लेकिन भद्र महिलाओं से तुम उसके आधी बातें ही बोल देते तो ही काफ़ी होता। मान लो, वाई जॉर्ज, हे जॉर्ज, आई कांट से फाइन थिंग्स टू देम, मैं उनसे अच्छी बातें कह ही नहीं पाता भैया। दे फ्रीज, आय, उनको देख के तो मैं जम जाता हूँ। दे पेट्रीफाई मी, मैं पत्थर बन जाता हूँ। दे मे टॉक ऑफ अ कॉमेट और अ बर्निंग माउंटेन और सम सच बैग टेल, यानी वो मुझसे बात करें, चाहे कॉमेट पुच्छल तारा होता है, बर्निंग माउंटेन वॉल्केनो को बोलते हैं, ज्वालामुखी होता है, और सम सच बैगटेल, या फिर ऐसी ही किसी आश्चर्यजनक बात के बारे में, चीज़ के बारे में। बट टू मी, लेकिन मेरे लिए, अ मॉडेस्ट वुमन, एक भद्र महिला, एक बड़े घराने की महिला, ड्रेस्ड आउट इन ऑल हर फाइनरी, ड्रेस्ड आउट जिसने पोशाक पहनी हो, इन ऑल हर फाइनरी मतलब बढ़िया वाली पोशाक पहनी हो, इज़ द मोस्ट ट्रेमेंडस ऑब्जेक्ट, वो सबसे भयानक चीज़ है, ऑफ द होल क्रिएशन, इस पूरे ब्रह्मांड की। यानी लोग तो पुच्छल तारों की बात करते हैं कि पुच्छल तारे बड़े भयानक होते हैं, मतलब जब भी कोई तारा टूटता है तो किसी की मौत होती है, ऐसा कहा जाता है, पुच्छल तारा दिखाई देता है तो, या फिर ज्वालामुखी बड़े भयानक होते हैं। तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए कोई बड़ी बातें नहीं है, सामान्य है मेरे लिए। जो दूसरे लोगों के लिए बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, वो मेरे लिए सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन एक बड़े घराने की लड़की और अच्छी सी ड्रेस पहने हुए लड़की, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे भयानक चीज़ है। हेस्टिंग्स, हा हा हा, एट दिस रेट मैन, हाउ कैन यू एवर एक्सपेक्ट टू मैरी, तो अगर ऐसे ही चलेगा भाई तो तुम्हारी शादी कैसे होगी भाई? हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हो तुम शादी की? मान लो, नेवर, बिल्कुल नहीं, कभी उम्मीद नहीं कर सकता, मेरी तो शादी होगी ही नहीं, अनलेस, यदि ऐसा ना हो जैसे कि पहले हुआ करता था, एज अमंग किंग्स एंड प्रिंसेस, जैसा कि राजा और जो राजकुमार होते हैं, माई ब्राइड वर टू बी कोर्टेड, मेरी पत्नी को कोर्ट किया जाए, यानी शादी के लिए तैयार किया जाए, बाय प्रॉक्सी, किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ना किसी और के द्वारा। तो राजा महाराजाओं के लिए तो भैया कोई भी ले आता है। हमारे अगर आपने महाभारत देखी हो तो जो हमारे भीष्म पितामह थे, वो अम्बा अंबिका अम्बालिका को स्वयंवर में से जीत लाए थे। अब खुद तो उनको शादी करनी नहीं थी, तो अपने भाई चित्रांगद विचित्रवीर्य उनके लिए लेके आए थे। उनमें भी चित्रांगद विचित्रवीर्य, उनकी तो शादी हो गई, एक एक से शादी कर ली, लेकिन अब वो अम्बा एक रह गई। उसके वजह से तो उनको मरना ही पड़ता। लंबी कहानी है, आपने देखी ही होगी महाभारत में। तो उनकी शादी तो प्रॉक्सी से भी हो सकती है, मतलब उनके लिए तो पत्नियां कहीं से भी लाई जा सकती हैं। तो अगर ऐसा ही हो तो ही भले मेरी शादी हो पाए।
इफ़ इंडीड लाइक एन ईस्टर्न ब्राइडग्रूम, या फिर जैसे कि एक ईस्टर्न ब्राइडग्रूम। अब देखो आ गई ना इधर की बात, मैं अभी आपको उनकी कहानी सुना रही थी और उन्होंने फिर ईस्ट की बात कर दी कि पूरब में जैसा होता है, यानी हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, हम जो पूरब वाले हैं, वहाँ पे क्या होता है, वन वर्ड टू बी इंट्रोड्यूस टू अ वाइफ ही नेवर सॉ बिफोर। हाँ, तो हमारे यहाँ शादियाँ अब तो खैर लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने एक दूसरे को नहीं देखा था शादी से पहले। और आपने भी अपने घरों में यही सुना होगा कि ना तो, बल्कि लड़की के घर वाले तो लड़के को देखे आते थे, लड़के के घर वालों को लड़की भी नहीं दिखाई जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरी सासू माँ को किसी ने देखा ही नहीं था, मतलब मेरे ससुर जी के घर वालों ने भी नहीं देखा था, ऐसा बताते हैं। और उनकी बाकी भी बहू हैं, तो ये होता था कि लड़की को दिखाते ही नहीं थे कि भाई बस ठीक है, आपके घर में लड़का है, हमारे घर में लड़की है, चलो हो गई शादी। और बल्कि घराने देखे जाते थे कि फलाने उस घराने की लड़की है। तो पूरब में ऐसा ही होता है। अब तो खैर चेंज आ गया है, अब तो क्या क्या नहीं होता, अब तो प्री मैरिज सेरेमनी भी होती है। तो अब ये जो बात कर रहे हैं, ये तो भाई पुराने ज़माने की बात ही कर रहे हैं ना, कि पूरब में क्या है, वन वर्ड टू बी इंट्रोड्यूस टू अ वाइफ ही नेवर सॉ बिफोर। तो पत्नी वो मिलती है जिसको पहले कभी देखा नहीं। इट माइट बी एंड्योर्ड, तभी ये ऐसा चल सकता है। बट लेकिन टू गो थ्रू ऑल द टेरर्स, यानी सारे ये जो भय हैं इनसे गुजरना, ऑफ अ फॉर्मल कोर्टशिप, एक औपचारिक कोर्टशिप, कोर्टशिप होती है किसी भी लड़की को शादी के लिए मनाना, तो ये सब कुछ करना टुगेदर विद द एपिसोड ऑफ आंट्स, ग्रैंड मदर्स एंड कजिन्स, और साथ में जो एपिसोड्स होंगे, कहानियाँ होंगी चाचियों की, दादियों की, कजिन्स की, एंड एट लास्ट टू ब्लर्ट आउट द ब्रॉड स्टीयरिंग क्वेश्चन, और अंत में वो बड़ा घूरता हुआ सवाल ऑफ, कौन सा सवाल, मैम विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करोगी। नो नो, अरे नहीं नहीं भैया, मेरे बस का नहीं है, दैट्स अ स्टेन मच एवर मी, ये बात तो मेरे बहुत ऊपर की बात है। आई एश्योर यू, मैं तुमको बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ, मेरे बस का बात नहीं है कि मैं किसी लड़की से कहूँ कि विल यू मैरी मी। हेस्टिंग्स, आई पिटी यू, मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। बट हाउ डू यू इंटेंड बिहेविंग टू द लेडी, लेकिन ये बताओ कि तुम उस महिला से कैसे व्यवहार करोगे, उस लड़की से कैसे व्यवहार करोगे। यू आर कम डाउन टू विजिट, जिससे तुम मिलने आए हो, एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर फादर, अपने पिताजी की रिक्वेस्ट पर, उनकी प्रार्थना पर। मार्लो, एज आई बिहेव टू ऑल अदर लेडीज़, वैसे ही व्यवहार करूँगा जैसे मैं बाकी की सारी महिलाओं से व्यवहार करता हूँ। बो वेरी लो, बहुत ज़्यादा झुकूँगा। आंसर यस और नो, हाँ और ना में जवाब दूंगा। टू ऑल हर डिमांड्स, उसके सारे सवालों का। बट फॉर द रेस्ट, लेकिन जहाँ तक बाकी की बात है, आई डोंट थिंक आई शैल वेंचर टू लुक इन हर फेस, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके चेहरे की तरफ देख भी पाऊँगा, बहुत झुक कर बस उसको सलाम करूँगा, हाँ ना मैं जवाब दूंगा, चेहरे की तरफ तो मैं नहीं देख पाऊंगा। टिल आई सी माई फादर्स अगेन, जब तक कि मैं अपने पिताजी का चेहरा फिर से ना देख लूँ, तो पहले पिताजी का चेहरा देखूंगा, तब कहीं जाके उसके चेहरे को देख पाऊंगा। मैं तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। हेस्टिंग्स, आई एम सरप्राइज्ड, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है, दैट वन, कि एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ सो वार्म अ फ्रेंड, जो इतना बढ़िया दोस्त है, कैन बी सो कूल अ लवर, वो इतना ठंडा आशिक है। मार्लो, टू बी एक्सप्लिसिट, मैं सच बताऊं तो माय डियर हेस्टिंग्स, मेरे प्यारे हेस्टिंग्स, माय चीफ इंड्यूसमेंट, मेरी जो विशेष आकर्षण है इन कमिंग डाउन, यहाँ आने में जो मेरा इंटरेस्ट है, वॉज टू इंस्ट्रूमेंटल, वो था, इंस्ट्रूमेंटल होना मतलब कि हेल्पफुल होना, मदद करना, इन फॉरवर्डिंग योर हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी को आगे बढ़ाने में, मतलब कि तुम्हारी जो प्रेमिका है उससे तुमको मिलवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नॉट माई ओन, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपने लिए पत्नी ढूंढने यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका से मिलवाने लाया हूँ। मिस नेविल लव्स यू, मिस नेविल तुमसे मोहब्बत करती हैं। द फैमिली डोंट नो यू, और यहाँ का जो परिवार है वो तो तुमको जानता नहीं है।
एज माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के रूप में, यू आर श्योर, तो ये पक्का है, ऑफ अ वार्म रिसेप्शन, कि यहाँ तुम्हारा अच्छा स्वागत होगा। अगर तुम मिस नेविल के प्रेमी के रूप में यहाँ आते तो यहाँ से तुम्हें जूते मार के भगा दिया जाता, लेकिन मेरे दोस्त के रूप में तुम्हारा यहाँ अच्छे से स्वागत होगा। एंड लेट ऑनर डू द रेस्ट, और फिर सम्मान बाकी की चीज़ें कर देगा, है ना। मार्लो, वो हेस्टिंग्स, माय डियर मार्लो, मेरे प्यारे मार्लो, बट आई विल सप्रेस द इमोशन, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को दबा कर रखूँगा। वर आई अ रैश, अगर मैं एक इतना गरीब होता, बेचारा होता, है ना, मीनली सीकिंग टू कैरी ऑफ अ फॉर्च्यून, मीनली माने बड़े दुष्टतापूर्वक और बड़ी नीचतापूर्वक, सीकिंग माने कोशिश करता, टू कैरी ऑफ अ फॉर्च्यून, अपना भाग्य को ऊपर ले जाने का, यानी अपने प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने का। यू शुड बी द लास्ट मैन, तो तुम दुनिया के अंतिम आदमी होते। यू शुड बी द लास्ट मैन इन द वर्ल्ड आई वुड अप्लाई टू फॉर असिस्टेंस, जिसकी मैं, असिस्टेंस माने हेल्प, मदद लेता, तो भी मैं मतलब तुम्हारी मदद नहीं लेता। अगर मेरा तो अफेयर चल ही रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर मेरे अफेयर में कोई दिक्कत भी आती और मैं परेशान भी होता तो तुम दुनिया के आखिरी आदमी होते जिससे मैं मदद लेता। बट मिस नेविल्स पर्सन इज़ ऑल आई आस्क, लेकिन मिस नेविल ही वो व्यक्ति है जो कि मैं जिनको मैं चाहता हूँ, जिनकी मुझे तलाश है, मैं अपने लिए चाहता हूँ, बस मुझे तो उन्हीं से मोहब्बत है। एंड दैट इज़ माइन, और वो मेरी हैं। बट फ्रॉम हर डिसीज फादर्स कंसेंट, लेकिन बोथ, दोनों तरीक़ों से, उनके मरे हुए पिताजी की कंसेंट से भी, एंड हर ओन इंक्लिनेशन, और उनकी खुद की इच्छा से भी वो मेरी ही हैं, वो मुझी से मोहब्बत करती हैं। मार्लो, हैप्पी मैन, कितने खुश इंसान हो तुम। यू हैव टैलेंट्स, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, एंड आर्ट, और कला है, टू कैप्टिवेट एनी वुमन, किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की। आई एम डूम्ड, मेरा तो दुर्भाग्य ये है, टू एडोर द सेक्स, मतलब कि मैं महिलाओं को की पूजा करता हूँ, एंड येट, और फिर भी, टू कन्वर्स, और मैं बात कर पाता हूँ, विद द ओनली पार्ट ऑफ इट आई डेस्पाइज, यानी महिलाओं के केवल उस भाग से, यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं उनका वो पार्ट आई डेस्पाइज, जिससे मुझे नफ़रत है, यानी कि जो निचले तबके की महिलाएं हैं, काम करने वाली या बार में काम करने वाली, उन महिलाओं से आई डेस्पाइज मतलब मैं नफ़रत करता हूँ, लेकिन मैं बात भी उन्हीं से कर पाता हूँ, और जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ, जिनसे मैं प्यार करना चाहता हूँ, मोहब्बत करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, उनसे मैं बात भी नहीं कर पाता। मेरा तो दुर्भाग्य देखो, बदनसीबी मेरी ऐसी है। दिस स्टेमर, ये हकलाहट, इन माई एड्रेस, मेरे बात करने में, एंड दिस ऑकवर्ड अनप्रीपजेसिंग विसेज ऑफ माइन, और ये ख़राब सा, अनप्रीपजेसिंग मतलब विदाउट एनी अट्रैक्शन, है ना, विसेज माने चेहरा, ऑफ माइन मेरा, तो मेरा चेहरा वैसे तो अच्छा है, लेकिन उनकी प्रेजेंस में ऑकवर्ड सा हो जाता है, और उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। कैन नेवर परमिट मी, वो मुझे परमिट नहीं करता, इजाज़त नहीं देता, टू सोर एवव, ऊपर जाने की, द रीच, पहुँच से, ऑफ अ मिलिनर्स अप्रेंटिस, एक मिलिनर मतलब शॉपकीपर कह सकते हैं, एक शॉपकीपर के अप्रेंटिस से, यानी उनके यहाँ काम करने वाली लड़की से ऊपर। तो मिलिनर वैसे जो शॉपकीपर होते हैं जो पोशाक बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, या कपड़े सिलते हैं, या सिले सिलाई कपड़े बेचते हैं, तो जो कपड़ों का व्यापार करने वाले हैं लोग, उनकी यहाँ जो काम करने वाली महिला है, उससे ऊपर मैं नहीं जा पाता, उससे ऊपर की महिला से बात नहीं कर पाता। और वन ऑफ द डचेसेस ऑफ ड्रेरी लेन, या फिर मैं किन महिलाओं से बात पाता हूँ, ड्रेरी लेन एक बदनाम गली है, तो उस बदनाम गली की जो डचेसेस हैं, जो अपना तन बेचती हैं, उन महिलाओं से ही बात कर पाता हूँ। ये है, दिस फेलो हियर इज़ टू इंटरप्ट, दियर देखो,
ये आदमी फिर हमारे पास इंटरप्ट करने आ गया, यहाँ हम लोगों को डिस्टर्ब करने आ गया। अच्छा, तो आपको दिख तो रहा नहीं होगा, मैं अपनी रॉ में बस मस्ती में पढ़ाई जा रही हूँ। तो अब कौन आते हैं? हार्ड कैसल आते हैं। और हार्ड कैसल को ये लोग इस सराय का मालिक समझ रहे हैं, इस घर को सराय समझ रहे हैं, और हार्ड कैसल को सराय का मालिक समझ रहे हैं। और हार्ड कैसल तो को मालूम है कि भाई ये मेरे मेहमान हैं, लेकिन मेहमानों को नहीं मालूम कि ये मिस्टर हार्ड कैसल हैं। तो ये लोग देखना कोई भाव नहीं देंगे, मिस्टर हार्ड कैसल इनका स्वागत करेंगे, इनको काफ़ी बातें सुनाएंगे अच्छी अच्छी, लेकिन ये लोग मिस्टर हार्ड कैसल को इग्नोर करेंगे। तो मिस्टर हार्ड कैसल यहाँ प्रवेश करते हैं। हार्ड कैसल, जेंटलमैन, महानुभावों, वंस मोर, एक बार फिर, यू आर हार्टीली वेलकम, आप लोगों का दिल से स्वागत है। विच इज़ मिस्टर मार्लो, आप लोगों में से मिस्टर मार्लो कौन है? यानी हार्ड कैसल के दामाद बनने वाले हैं मिस्टर मार्लो, तो उनको देख रहे हैं। सर, यू आर हार्टीली वेलकम, सर मार्लो, आपका यहाँ दिल से स्वागत है। इट्स नॉट माई वे, ये मेरा तरीका नहीं है, यू सी, आप देखते हैं, टू रिसीव माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों का स्वागत करूं, विद माई बैक टू द फायर, यानी आग की तरफ अपनी पीठ करके। आग की तरफ अपनी पीठ करके मतलब मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आग ताप रहा हूँ, मेहमान आए, आके बैठ गए, है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं ऐसे मेहमानों का स्वागत नहीं करता। आई लाइक टू गिव देम अ हार्टी रिसेप्शन, मैं तो उनका दिल से स्वागत करता हूँ, इन द ओल्ड स्टाइल, पुराने तरीके से, एट माई गेट, अपने घर के दरवाजे पर। तो जब हमारे यहाँ खास मेहमान आते हैं तो हम घर के दरवाजे पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो जाते हैं तभी हम उनको घर के दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। तो ये मैनर्स होते हैं, तो मैं तो उसी तरीके से स्वागत करता हूँ। आई लाइक टू सी देयर हॉर्सेस एंड ट्रंक्स टेकन केयर ऑफ, और मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि उनके घोड़ों का, उनके ट्रंक्स माने उनके सामान का केयर की जाए, उनकी देखभाल की जाए। मार्लो एसाइड, मार्लो, अब ये एसाइड और सोलिलोकी मैंने अभी वीडियो भी अपलोड किया था, आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो एसाइड आप देख रहे हैं, मैंने एसाइड और सोलिलोकी का अंतर भी आपको बताया था। अब यहाँ पर मार्लो एक तरफ बात कर रहा है, मतलब कि मिस्टर हार्ड कैसल को सुनाई नहीं दे रहा, जबकि मिस्टर हार्ड कैसल वहाँ पर हैं। तो एक तरफ मुंह करके मार्लो कहता है, ही हैज़ गॉट आवर नेम्स फ्रॉम द सर्वेंट्स ऑलरेडी, देखो तो इसने अपने नौकरों से पहले ही हमारे नाम पूछ लिए। टू हिम, फिर उससे कहते हैं, अब मार्लो हार्ड कैसल से कह रहा है ये बात, वी अप्रूव योर कॉशन एंड हॉस्पिटलिटी, हम तारीफ़ करते हैं, हमें अच्छी लगी आपकी कॉशन में आपकी सचेतता, आपकी अलर्टनेस, एंड योर हॉस्पिटलिटी मतलब आपकी मेहमान नवाजी हमको अच्छी लगी। सर, श्रीमान जी, मतलब अच्छी लगी हमें आपकी बात। टू हेस्टिंग्स, और हेस्टिंग्स से फिर कहता है, मतलब अब बस हो गया, उससे पर ज़्यादा ध्यान तो दे नहीं रहा मार्लो, अब हेस्टिंग्स से बात कर रहा है। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ जॉर्ज, ऑफ चेंजिंग आवर ट्रैवलिंग ड्रेसेस, कि हम अपनी ये यात्रा की पोशाकें बदल लें, इन द मॉर्निंग, सुबह को। आई एम ग्रोन कन्फाउंडेडली अशेम्ड ऑफ माइन, यानी मुझे अपनी ड्रेस पर बड़ी कन्फाउंडेडली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा मुझे अपनी ड्रेस पर शर्म आ रही है। हार्ड कैसल, आई बैग मिस्टर मार्लो, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मिस्टर मार्लो, यू विल यूज़ नो सेरेमनी, आपको कोई औपचारिकता करने की ज़रूरत नहीं है, इन दिस हाउस, इस घर में। अब हार्ड कैसल तो एक अच्छे मेज़बान की तरह पेश आ रहे हैं कि भाई उनका होने वाला दामाद है, लेकिन मार्लो को पता ही नहीं है कि मिस्टर हार्ड कैसल कौन है, तो वो बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर वो बात कर रहा है, देखिए आपस में ही बात कर रहे हैं वो, हेस्टिंग्स, आई फैंसी चार्ल्स, मुझे लगता है चार्ल्स, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। तो हेस्टिंग्स देखिए उसको, मार्लो को चार्ल्स बोलता है, और मार्लो हेस्टिंग्स को जॉर्ज बोलता है। तो अच्छा, मुझे लगता है चार्ल्स तुम ठीक कह रहे हो, द फर्स्ट ब्लो इज़ हाफ द बैटल, जो फर्स्ट ब्लो होता है, पहला जो वार होता है, इज़ हाफ द बैटल, वो आधा युद्ध होता है, यानी पहला वार जिसने कसके कर दिया वो आधी लड़ाई को जीत जाता है। तो मतलब यहाँ के कहने का ये है कि जब मिस हार्ड कैसल से तुम मिलोगे, यानी अपने होने वाली बीवी से, तो अच्छी पोशाक में, अच्छी ड्रेस में मिलोगे और अच्छा इम्प्रेशन जाएगा, और पहली मुलाकात में अच्छा इम्प्रेशन जाएगा तो
तुम्हारा आधा काम हो गया, ये कहने का मतलब है। द फर्स्ट ब्लो इज़ द हाफ बैटल। आई इंटेंड, मेरा इरादा है, ओपनिंग द कैंपेन, यानी इस कैंपेन को शुरू करने का। कौन सा कैंपेन? मिस हार्डकैसल से मिलने का। विद द वाइट एंड गोल्ड, यानी सफ़ेद और गोल्डन कलर की अपनी ड्रेस से, यानी वाइट ड्रेस होगी और उस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी होगी, तो वो ड्रेस से मैं अपने कैंपेन की शुरुआत करूँगा। हार्डकैसल, मिस्टर मार्लो, मिस्टर हेस्टिंग्स, जेंटलमैन, प्रे बी अंडर नो रेस्ट्रेंट इन दिस हाउस। अब हार्डकैसल अपनी लगाए पड़े हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। अरे मिस्टर मार्लो, मिस्टर हेस्टिंग्स, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, इस घर में कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लिबर्टी हॉल, ये घर तो आप लोगों के लिए आज़ादी से भरा हुआ हॉल है, लिबर्टी हॉल है, मतलब यहाँ जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे रहो, यहाँ ड्रेस पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। जेंटलमैन, यू मे डू जस्ट एज यू प्लीज़ हियर, आप लोग जिस काम में खुश हों, जैसे खुश हों वैसे यहाँ रहिए। मार्लो, यस जॉर्ज, हाँ जॉर्ज, इफ़ वी ओपन द कैंपेन, हम अगर कैंपेन को शुरू करें, अपना काम शुरू करें, टू फियर्सली एट फर्स्ट, पहले बहुत ज़्यादा फियर्सली, बड़े जोश में, वी मे वॉन्ट एम्यूनेशन, तो हो सकता है हमारे पास गोला बारूद कम रह जाए, बिफोर इट इज़ ओवर, इसके पूरा होने से पहले, यानी कि अगर युद्ध में हमने पहली लड़ाई में ज़्यादा बारूद ख़त्म कर दिया तो हमारे पास बाद में एम्यूनेशन कम बचेगा। मतलब मार्लो का कहने का ये है कि पहले ही दिन अगर हमने बेस्ट कपड़े पहन लिए तो फिर बाद में पहनने के लिए अच्छे कपड़े बचेंगे नहीं, ये कह रहा है वो। आई थिंक टू रिज़र्व द एम्ब्रॉयडरी, मैं सोच रहा हूँ कि बचा कर रखा जाए एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, टू सिक्योर अ रिट्रीट, यानी बाद में जब हम लौटेंगे यहाँ से उस वक्त पहनने के लिए। हार्डकैसल, यू आर टॉकिंग ऑफ अ रिट्रीट मिस्टर मार्लो, यानी तुम्हारा बातचीत करना रिट्रीट के बारे में, वापस लौटने के बाद। हार्डकैसल अपनी लगाए पड़े हैं, मार्लो बिल्कुल न मार्लो सुन रहा, ना हेस्टिंग्स सुनना उनकी, क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये मिस्टर हार्डकैसल हैं। तो वो कह रहा है हार्डकैसल, यू आर टॉकिंग ऑफ रिट्रीट, आप जो लौटने की बात कर रहे हैं मिस्टर मार्लो, पुट्स मी इन माइंड ऑफ द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, तो मुझे तुम्हारी इन बातों से याद आ रही है ड्यूक ऑफ मार्लबोरो की। व्हेन ही वेंट टू बिसीज डेनाइन, जब वो डेनाइन का घेरा डालने गए थे। ही फर्स्ट समन द गैरिसन, पहले तो उन्होंने सारी आर्मी को बुला लिया। मार्लो बिल्कुल नहीं सुनना। मार्लो, डोंट यू थिंक द वेंटरडी और वेस्टकोट विल डू विद द प्लेन ब्राउन, तुमको नहीं लगता कि ये वेंटरडोर का मतलब गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट कोट, वो विल डू चलेगी विद द प्लेन ब्राउन, यानी प्लेन ब्राउन ट्राउज़र्स के साथ। तो हार्डकैसल कहती हैं, हार्डकैसल, अच्छा वो अपनी कहानी सुनाई जा रहे हैं। ही फर्स्ट समन द गैरसन, उन्होंने पहले तो मतलब वो सेना बुला ली, और फिर क्या, विच माइट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5000 मैन, जिसमें के करीब होते 5000 आदमी। हेस्टिंग्स, आई थिंक नॉट, मुझे नहीं लगता, वो आपस में ही बात कर रहे हैं, इनकी ये क्या बक रहे हैं, इन पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपनी कहानी लगाए पड़े हैं और वो दोनों आपस में ड्रेस की बात कर रहे हैं। तो हेस्टिंग्स कह रहा है, आई थिंक नॉट, मुझे नहीं लगता, ब्राउन एंड येलो मिक्स बट वेरी पुअरली, ये ब्राउन कलर और येलो कलर की जो ड्रेस हैं मिक्स बट वेरी पुअरली, मतलब बहुत कम एक दूसरे पर जमती हैं। हार्डकैसल अपनी कहानी सुनाने में लगे हैं और मैं भी अपनी लगाई जा रही हूँ, मैंने अपना कैमरा नीचे किया ही नहीं, आप लोग तब से सुन रहे होंगे और कैमरा मैंने नीचे ही नहीं किया, मैं भी हार्डकैसल का असर आ गया मुझ में भी। तो फिर क्या हुआ, हार्डकैसल कह रहे हैं, आई से जेंटलमैन, मैं कह रहा था महानुभावों, एज आई वॉज टेलिंग, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ही समन द गैरिसन, उन्होंने वो सेना बुला ली, विच माइट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5000 मैन, जिसमें कि कम से कम 5000 आदमी होंगे। मार्लो, द गर्ल्स लाइक फाइनरी, तो वो अपनी ड्रेस की बात कर रहे हैं, लड़कियों को बढ़िया ड्रेसेस पसंद होती हैं।
तो ये तो आप लोगों के मतलब की बात बता दी लड़कों, है ना। बेटे लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, लड़कियों की बात बता दी कि लड़कियों को क्या पसंद है। तो लड़कियों को अच्छी ड्रेस पसंद है, अच्छे से ड्रेसअप होके जाओगे तो लड़कियों को अच्छा लगता है। तो हार्ड कैसल कह रहे हैं विच माइट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5000 मैन। अब उसमें लगभग 5,000 आदमी रहे होंगे उस सेना में। वेल अपॉइंटेड विद स्टोर्स एम्यूनिशन, और उनके वेल अपॉइंटेड मतलब अच्छे से तैयार थे वो, उनको उपलब्ध कराया गया था। स्टोर्स माने रसद, राशन, और एम्यूनिशन माने गोला बारूद, एंड अदर इम्प्लीमेंट्स ऑफ वॉर, और दूसरे इम्प्लीमेंट्स यानी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वेपन्स वगैरह होते हैं ऑफ वॉर, युद्ध के। नाउ सेज द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो। अब ड्यूक ऑफ मार्लबोरो ने कहा टू जॉर्ज ब्रुक्स से, दैट स्टूड नेक्स्ट टू हिम, जो बिल्कुल उसके बगल में ही खड़ा था, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ जॉर्ज ब्रुक्स। अच्छा, आप लोगों ने जॉर्ज ब्रुक्स के बारे में तो सुना ही होगा। आई विल पॉन माई ड्यूकडम, मैं अपनी ड्यूकडम को गिरवी रखने को तैयार हूँ, सेज ही, उसने कहा। बट आई टेक दैट गैरिसन विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, और मैं इस सेना को जीत लूँगा बिना एक भी खून की बूंद गिराए। और इस प्रकार फिर वो अपनी कहानी आगे बढ़ाए हुए हैं। लेकिन मार्लो क्या कह रहा है, चलिए कैमरे को थोड़ा नीचे कर लें अपना। मार्लो क्या कह रहा है, वॉट माई गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, इफ़ यू गेव अस अ ग्लास ऑफ पंच इन द मीन टाइम। अच्छा, मार्लो अपनी ड्रेस की अब बात नहीं कर रहा, अब हार्ड कैसल से कह रहा है, हार्ड कैसल को, क्योंकि वो सराय का मालिक समझ रहा है। तो भाई ज़रा हमारे लिए एक दारू वारू का ग्लास ले आओ भाई। इट वुड हेल्प अस टू कैरी ऑन द सीज विद विगर। अब हम जो घेरा डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहानी सुना रहा है वो, उनके कानों में तो जा ही रही है मार्लो के और हेस्टिंग्स के में। तो भाई जो हम घेरा डालने में हमें ताकत देगा, विगर माने ताकत और सीज माने घेरा डालना। अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें ताकत मिलेगी, वो है मतलब कहने का। तो अब ज़रा हमें दारू का एक गिलास ला दो। हार्ड कैसल, पंच सर हैं, आप दारू मांग रहे हो? एसाइड, एक तरफ को मुंह करके, दिस इज़ द मोस्ट अनअकाउंटेबल काइंड ऑफ मॉडेस्टी। ये तो बड़ी ही अजीब मॉडेस्टी है, शर्मीलापन है। आई एवर मेट विथ, जो मैंने आज तक देखा। यानी कि हार्ड कैसल को मार्लो के पिताजी ने ये बताया कि साहब मेरा बेटा तुम्हारे पास आ रहा है और बड़ा ही शर्मीला है मेरा बेटा। अब यह तो आके यहाँ पे दारू मांग रहा है, और वो भी अपने होने वाले ससुर से। अब होने वाले ससुर को तो पता है कि ये मेरा होने वाला दामाद है, लेकिन होने वाले दामाद को क्या पता बेचारे को कि ये होने वाले ससुर हैं, वरना बेचारा क्यों मांगता दारू इनसे। तो अब वो कह रहे हैं कि बड़ा ही भैया, ऐसा शर्मीलापन तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा है, मुझसे ही दारू का गिलास मांग रहा है, ये कैसा शर्मीला लड़का है। यस सर, पंच, हाँ जी, हमने पंच ही मांगा है, मतलब दारू का गिलास ही मांगा है। अ ग्लास ऑफ वार्म पंच, एक गरम गरम दारू का ग्लास। आफ्टर आवर जर्नी, हमारी यात्रा के बाद, विल बी कंफर्टेबल, हमें आराम देगा। दिस इज़ लिबर्टी हॉल, यू नो, और आपने तो खुद ही कहा था, आपको तो पता ही है ये लिबर्टी हॉल है, यहाँ हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हार्ड कैसल, हियर इज़ अ कप सर, ये लीजिए श्रीमान जी, ये रहा आपका कप। मार्लो असाइड, मार्लो एक तरफ को मुंह करके, सो दिस फेलो इन हिज लिबर्टी हॉल विल ओनली लेट अस हैव जस्ट वॉट ही प्लीजेस। तो ये मतलब उन्होंने जो दिया है कप, उसमें जो वाइन इन्होंने चाही है, पंच कोई अलग वाइन है, और इन्होंने क्या किया है कि एक अच्छी फ्लेवर्ड वाइन का कप दिया है। तो इसलिए मार्लो एक तरफ मुंह करके कह रहा है, मतलब ऑडियंस को बता रहा है, और हार्ड कैसल ना सुने, कि देखो ये जो आदमी है, सो दिस फेलो, ये देखो ये आदमी, इन हिज लिबर्टी हॉल, अपने ही लिबर्टी हॉल में, विल ओनली लेट अस हैव, हमें केवल वो चीज़ पीने को देगा, वही चीज़ हमें कंज्यूम करने देगा, जस्ट वॉट ही प्लीजेस, जो कि उसको पसंद है, ना कि हमको जो पसंद है। हमने पंच बोला और वो अच्छी वाइन का कप दे रहा है, फ्लेवर्ड वाइन का दे रहा है। तो हार्ड कैसल टेकिंग द कप, हार्ड कैसल कप को लेते हुए, आई होप यू विल फाइंड इट टू योर माइंड, मुझे लगता है कि ये जो कप है
ये आपको अच्छा लगेगा। आई हैव प्रिपेयर्ड इट, मैंने इसको तैयार किया है विद माई ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। एंड आई बिलीव, और मुझे विश्वास है, यू विल ओन द इंग्रेडिएंट्स, यू विल ओन, आप ये बात मानेंगे कि द इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी ये जो दारू है, वो आर टॉलरेबल, वो मतलब एग्रीएबल है, टॉलरेबल मतलब पसंद करने लायक है, अच्छा है, बर्दाश्त के लायक है। विल यू बी सो गुड एज टू प्लेज मी सर, क्या आप मतलब मेरे प्रति इतने काइंड होंगे कि ये जब दारू पीते हैं ना तो चीयर अप करते हैं, तो आप मेरे साथ प्लेज करेंगे, मतलब मेरे साथ दारू पिएंगे। हियर मिस्टर मार्लो, हियर इज़ टू आर बेटर एक्वेंटेंस, ये मिस्टर मार्लो, ये हमारे अच्छे परिचय के लिए है। और वो दारू खुद पीते हैं, ड्रिंक्स मिस्टर हार्डकेसल खुद पीते हैं। मार्लो एसाइड, मार्लो फिर से एक तरफ को मुंह करके, यानी हमको सुना रहा है। अ वेरी इम्प्यूडेंट फेलो दिस, ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है। बट ही इज़ अ करेक्टर, लेकिन ये है तो एक कैरेक्टर, मतलब बड़ा सनकी आदमी है। एंड आई विल ह्यूमर हिम अ लिटिल, और मैं भी थोड़ा उसके साथ ज़रा मजाक करूँगा। सर माई सर्विस टू यू, हाँ श्रीमान जी, मेरी दोस्ती आपके साथ। और वो भी दारू पी जाता है। हेस्टिंग्स असाइड, हेस्टिंग्स एक तरफ को मुंह करके, आई सी दिस फेलो वॉन्ट्स, मैं देख रहा हूँ कि ये आदमी चाहता है टू गिव अस हिज कंपनी, हमको अपनी संगति देना चाहता है, हमारे साथ ही बैठना चाहता है। एंड फॉरगेट्स, और ये बात वो भूल रहा है, दैट ही इज़ एन इनकीपर, कि वो एक सराय का मालिक है। बिफोर ही हैज़ लर्न टू बी अ जेंटलमैन, इससे पहले कि ये जेंटलमैन बनना सीखे, यानी सराय के मालिक को जेंटलमैन नहीं माना जाता था, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये इससे पहले कि जेंटलमैन बने, यानी सराय का काम छोड़े, इससे पहले इसको याद रखना चाहिए कि अभी तो ये केवल इनकी पर ही है ना, मैं जेंटलमैन तो है नहीं, हमारे साथ दारू पीने की ये कैसे हिमाकत कर रहा है। मार्लो, फ्रॉम द एक्सीलेंस ऑफ योर कप, आपके जो कप है इतना बढ़िया था, उसकी वजह से, माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे बूढ़े दोस्त, आई सपोज, मुझे लगता है, यू हैव अ गुड डील ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इस देहात के इस भाग में, है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की शराब पिला रहा है मिस्टर हार्डकेसल, तो वगैरह लगता है आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। वार्म वर्क, बढ़िया काम। नाउ एंड देन, कभी कभी। एट इलेक्शंस, इलेक्शन के टाइम। आई सपोज, मुझे लगता है कि आपका काम इलेक्शन के टाइम बढ़िया चलता है, बड़ी अच्छी शराब पिलाई है आपने भाई। हार्डकेसल, नो सर, नहीं श्रीमान जी, आई हैव लॉन्ग गिवन दैट वर्क ओवर, मैंने बहुत पहले ही वो काम छोड़ दिया। सिंस आर बेटर्स हैव हिट अपॉन द एक्सपेडिएंट ऑफ इलेक्टिंग ईच अदर, अब क्योंकि जो हमारे बेटर्स हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, हैव हिट अपॉन द एक्सपेडिएंट, मतलब उन्होंने तरीका सीख लिया है, ऑफ इलेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को चुनने का। देयर्स नो बिजनेस फॉर अस दैट सेल एल, अब हमारे जैसों का इलेक्शन में कोई काम नहीं है, हम लोग जो कि दारू बेचते हैं। हेस्टिंग्स, सो देन यू हैव नो टर्न ऑफ पॉलिटिक्स आई फाइंड, अच्छा तो इसका मतलब आपका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हार्डकेसल, नॉट इन द लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त हुआ करता था, इंडीड वास्तव में, आई फ्रेटेड माई सेल्फ, मैं मतलब गुस्सा किया करता था, अबाउट द मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की गलतियों पर, लाइक अदर पीपल, जैसे कि दूसरे लोग गलती मतलब गुस्सा करते हैं सरकार की गलतियों पर। बट फाइंडिंग माई सेल्फ एवरी डे ग्रो मोर एंग्री, लेकिन हर दिन मैंने अपने आप को और ज़्यादा नाराज़ पाया। एंड द गवर्नमेंट ग्रोइंग नो बेटर, लेकिन सरकार तो सुधर ही नहीं रही थी, मतलब मेरा ही खुद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, सरकार में कोई सुधार नहीं आ रहा था। आई लेफ्ट इट टू मेंड इट सेल्फ, तो फिर मैंने सरकार को छोड़ दिया कि वो अपना सुधार खुद करे। सिंस दैट, तब से, आई नो मोर ट्रबल माई हेड, मैं अपनी खोपड़ी को परेशान नहीं करता, अपना दिमाग को परेशान नहीं करता, अबाउट हैदर अली, एली कौन, देन
अबाउट अली क्रोकर। तो ये जो हैदर अली को आप जानते हैं, टीपू सुल्तान के पिताजी थे। मतलब ये सब इंडियन हैं, है ना, हैदर अली और अली खान। तो ये दोनों भारतीय राजा रहे हैं, हैदर अली और अली खान। तो अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता हैदर अली और अली खान के बारे में। देन अबाउट अली क्रोकर। अब ये जो अली क्रोकर हैं, ये एक कैरेक्टर हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर हैं एक पॉपुलर आयरिश सॉन्ग में, है ना। आयरलैंड के एक गीत में एक पात्र है जिसका नाम अली क्रोकर है। तो जितनी परवाह मैं अली क्रोकर की करता हूँ, उससे ज़्यादा हैदर अली और अली खान की नहीं करता। सर माई सर्विस टू यू। श्रीमान जी, मैं आपको आपके लिए मेरी सेवाएं। तो हेस्टिंग्स, सो दैट, अच्छा तो, विद ईटिंग एबव स्टेयर्स एंड ड्रिंकिंग बिलो। तो अच्छा, तुम खाते ऊपर हो, सीढ़ियों से ऊपर, और दारू नीचे पीते हो। विद रिसीविंग योर फ्रेंड्स विद इन, और अपने दोस्तों को अंदर रिसीव करते हो। एंड अम्यूजिंग देम विदाउट, और बाहर आकर उनका मनोरंजन करते हो। यू लीड अ गुड प्लीजेंट एंड बसलिंग लाइफ ऑफ इट। तो आप फिर एक अच्छा, खुशगवार और बसलिंग माने बिजी, व्यस्त जीवन जीते हो, एक्टिव जीवन जीते हो। हार्ड कैसल, आई डू स्टर अबाउट। हाँ जी, भाग दौड़ तो खैर मैं करता ही हूँ, अ ग्रेट डील, बहुत सारी। दैट सर्टेन, ये बात तो पक्की है। हाफ द डिफरेंसेस ऑफ द पैरिश, यानी इस पैरिश होता है गांव, और डिफरेंसेस माने झगड़े। तो इस गांव के आधे झगड़े आर एडजस्टेड, मतलब कि सुलझाए जाते हैं, इन दिस वेरी पार्लर, इसी कमरे में, यानी ये जो हमारा डाइनिंग हॉल है जहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो इसी पार्लर में, इसी ड्राइंग रूम में आधे झगड़े इस गांव के सुलझाए जाते हैं। मार्लो आफ्टर ड्रिंकिंग, मार्लो पीने के बाद। एंड यू हैव एन आर्ग्यूमेंट इन योर कप ओल्ड जेंटलमैन, और आप तो अपने कप के साथ जो बहस है, आर्ग्यूमेंट है, वो कर पाते हो, कर लेते हो, बेटर माने बेहतर तरीके से, देन एनी इन वेस्टमिंस्टर हॉल। तो वेस्टमिंस्टर हॉल के कोर्ट में जो वकील लोग करते हैं, उनसे बेहतर आप तो यहीं दारू का कप पी के ही बहस कर लेते हो, ना, सारे झगड़े यहीं शांत करवा देते हो। हार्ड कैसल, अ यंग जेंटलमैन, हाँ जी, दैट एंड अ लिटिल फिलोसफी। हाँ, एक तो ये दारू और थोड़ा सा दर्शन शास्त्र, इन दोनों को मिलाकर मैं यहाँ पर झगड़े शांत करवा देता हूँ। मार्लो असाइड, मार्लो एक तरफ को मुंह करके। वेल दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये तो भाई पहली बार है, आई एवर हर्ड ऑफ, जो कि मैंने कभी सुना, एन इन कीपर्स फिलोसफी, कि एक सराय का मालिक भी दर्शन शास्त्र के बारे में बात कर रहा है। हेस्टिंग्स, सो देन, अच्छा तो, लाइक एन एक्सपीरियंस जनरल, एक एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी जनरल की तरह, यू अटैक दैम, आप उन पर आक्रमण करते होगे, ऑन एवरी क्वार्टर, हर तरफ से। इफ़ यू फाइंड देयर रीज़न मैनेजेबल, अगर आप उनके रीज़न को, मतलब उनकी वजह को या उनके आर्ग्यूमेंट को मैनेजेबल, संभालने लायक पाते होगे, यू अटैक इट विद योर फिलोसफी, तो फिर आप उस पर अपने दर्शन शास्त्र से हमला कर देते होगे, फिलोसफी से हमला कर देते होगे। इफ़ यू फाइंड दे हैव नो रीज़न, तो और अगर आप ये देखते होंगे कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यू अटैक देम विद दिस, तो फिर तुम उसके ऊपर इससे, मतलब कि दारू के कप से हमला कर देते होगे। हियर इज़ योर हेल्थ माई फिलोसोफर, अब लो मैं आपके स्वास्थ्य के लिए दारू पीता हूँ मेरे दार्शनिक फिलोसोफर। और फिर हेस्टिंग्स भी दारू पी जाता है। हार्ड कैसल, गुड, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया, हा हा, योर जनरलशिप पुट्स मी इन माइंड ऑफ प्रिंस यूजन, आपने तो मुझे याद दिला दी साहब कि मुझे प्रिंस यूजन की याद आ गई। व्हेन ही फॉट द टर्क्स, जब वो तुर्की के लोगों से लड़ा था, एट द बैटल ऑफ बेलग्रेड, बेलग्रेड के युद्ध में। यू शैल हियर, आप उसकी कहानी सुनोगे। मार्लो, इंस्टेड ऑफ द बैटल ऑफ बेलग्रेड, यानी बेलग्रेड के युद्ध के बजाय
आई बिलीव, मुझे लगता है, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू टॉक अबाउट सपर, अब वक्त हो गया है कि हम रात के भोजन की बात कर लें। वॉट हैज़ योर फिलोसफी गॉट इन द हाउस फॉर सपर, अच्छा तो आपकी फ़िलोसफ़ी ने क्या चीज़ तैयार की है रात के भोजन के लिए, घर में क्या तैयार है सपर के लिए। हार्ड कैसल तो अब और ताज्जुब हो रहा है। फॉर सपर सर, हैं रात के भोजन के लिए सर, असाइड एक तरफ मुंह करके, वॉज एवर सच अ रिक्वेस्ट टू अ मैन इन हिज ओन हाउस, किसी आदमी से उसके घर में ऐसा सवाल कभी किया जाता है क्या। अब हार्ड कैसल को और भी आश्चर्य हो रहा है, ये तो बड़े ही अजीब बात कर रहा है, और बेचारे को पता है नहीं कि उसको असलियत नहीं मालूम। तो मार्लो कह रहा है, यस सर सपर सर, हाँ जी सपर की बात करो ना, रात के भोजन में क्या है। आई बिगिन टू फील एन एपिटाइट, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आई शैल मेक डेविलिश वर्क टू नाइट इन द लार्डर, आज तो रात को मैं डेविल की तरह काम करूँगा, यानी जो शैतान होता है, भुक्खड़ होता है, भुक्खड़ की तरह मांस खाता है, तो आज मैं इतना खाऊंगा रसोई घर में जैसे शैतान खा रहा हो। आई प्रॉमिस यू, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। हार्ड कैसल असाइड, हार्ड कैसल एक तरफ को मुंह करके, सच अ ब्रेजन डॉग, ऐसा बेशरम कुत्ता। श्योर नेवर माई आइज बिहेल्ड, पक्की बात है मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। टू हेम, उससे बोलते हुए, वाई रियली सर, बिल्कुल श्रीमान जी। एज फॉर सपर, जहाँ तक रात के भोजन की बात है, आई कांट वेल टेल, मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता। माई डोरोथी, यानी मेरी पत्नी डोरोथी, एंड द कुक मेड, और जो उसके साथ भोजन पकाती है मेड, नौकरानी, सेटल दीज थिंग्स बिटवीन दैम, वो आपस में ही निपट लेती हैं इन मामलों से, मतलब मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करता। आई लीव दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंटायरली टू दैम, ये सब बातें मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ, भाई घर में क्या बनेगा कैसे बनेगा ये मेरी बीवी और रसोईया जाने हैं जो उसके साथ नौकरानी काम करती है। मान लो, यू डू यू, अच्छा तुम ऐसा करते हो। हार्ड कैसल, एंटायरली, बिल्कुल पूरी तरह। बाय द बाय, लेकिन हाँ ये बताइए, आई बिलीव दे आर इन एक्चुअल कंसल्टेशन अपॉन व्हाट्स फॉर सपर दिस मोमेंट इन द किचन, हाँ लेकिन ये है कि मेरा विश्वास है वो लोग यही डिस्कस कर रही होंगी इस वक्त किचन में कि भाई क्या बनेगा कैसे बनेगा। तो मान लो, देन आई बैग, तो फिर मेरी दरख्वास्त ये है, दे विल एडमिट मी, कि वो मुझे इजाज़त दें, वन ऑफ देयर प्रिवी काउंसिल, अपना एक काउंसिल का मतलब जो सलाह मशवरा चल रहा है उसमें मुझे भी शामिल कर लें अपने में। इट्स अ वे आई हैव गॉट, यही तरीका है मेरा मतलब खाना खाने का, कि भाई मैं खुद बताता हूँ, खुद सलाह देता हूँ कि क्या बनेगा कैसे बनेगा। व्हेन आई ट्रेवल, जब मैं यात्रा करता हूँ, आई ऑलवेज चूज़ टू रेगुलेट माई ओन सफ़र, तो मैं हमेशा ये पसंद करता हूँ कि अपना सफ़र मैं खुद रेगुलेट करूँ, मतलब अपने अकॉर्डिंग बनवाऊँ। लेट द क्विक बी कॉल्ड, तो ज़रा कुक को बुलाओ, अपनी जो खानसामा है उसको बुलाओ। नो ऑफेंस आई होप सर, मुझे लगता है आप बुरा तो नहीं मानेंगे इस बात का। हार्ड कैसल, ओ नो सर, अरे नहीं बिल्कुल नहीं। नन इन द लीस्ट, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। येट आई डोंट नो हाउ, लेकिन फिर भी मुझे मालूम नहीं कि कैसे बुलाया जाए। आर ब्रिजेट, यानी मेरी जो पत्नी है ब्रिजेट, द कुक मेड, और जो उसके साथ काम करने वाली नौकरानी है, इज़ नॉट वेरी कम्युनिकेटिव अपॉन दीज ओकेजन्स, इन अवसरों पर वो बहुत कम्युनिकेटिव नहीं होती, मतलब कि बहुत बात नहीं करती इस मामले में। शुड वी सेंड फॉर हर, क्या हम उसको बुलाएं। शी माइट स्कोल्ड अस, वो हमको डांटेगी। ऑल आउट ऑफ द हाउस, हम सबको मतलब घर से बाहर निकाल देगी डांट के, अगर हम उसको बुलाएं या फिर उससे बात करने जाएं तो वो हमको घर से बाहर निकाल देगी। अब यहाँ देख ही रहे हैं आप क्या हाल है इनका, मिस्टर हार्ड कैसल का बेचारे का। इतना भी नहीं पूछ सकते कि क्या बन रहा है कैसे बन रहा है, घर से बाहर निकाल देगी। तो अच्छा, आपको वैसे उनका भी हाल याद आ गया होगा। इससे पहले हमने जो ड्रामा पढ़ा था आर्म्स एंड द मैन, उसमें भी तो मेजर पेटकॉफ का यही हाल था, उनकी भी कहाँ चलती थी अपने घर में अपनी बीवी के सामने,
और यही बेचारे हार्ड कैसल का भी हाल है, देखिए इनकी भी नहीं चल रही है, घर घर यही हाल है बच्चों। तो अब चलो आगे देखते हैं। हेस्टिंग्स, लेट्स सी योर लिस्ट ऑफ द लार्डर देन। अच्छा तो ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ द लार्डर मतलब अपने किचन का मीनू बता दो, हमें मीनू कार्ड दिखा दो, ले आओ जाओ। आई आस्क इट एज अ फेवर, भाई इतनी फेवर तो आप हमें कर सकते हैं, इतनी कृपा तो आप कर सकते हैं कि हमें मीनू कार्ड दिखा दीजिए। आई ऑलवेज मैच माई एपिटाइट टू माई बिल ऑफ फेयर, तो मैं भाई अपनी भूख अपने बिल ऑफ फेयर जो हमारा मीनू कार्ड है उसको देख कर डिसाइड करता हूँ, क्योंकि उस पर लिखा होता है, हर डिश के पैसे लिखे होते हैं, तो मैं उसी हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि भाई कितना खाना है, क्या खाना है। अब इनको तो पता नहीं है हार्ड कैसल को मीनू कार्ड क्यों मंगा रहे हैं। मार्लो टू हार्ड कैसल, मार्लो हार्ड कैसल से, हु लुक्स एट देम विद सरप्राइज। अब वो तो बेचारे आश्चर्य के मारे मरे जा रहे हैं, तो सरप्राइज्ड होकर देख रहे हैं इन लोगों की तरफ। सर ही इज़ वेरी राइट, हाँ जी श्रीमान जी, बात तो मेरा दोस्त सही कह रहा है। एंड इट्स माई वे टू, मेरा भी यही तरीका है कि पहले मैं मीनू कार्ड देखता हूँ, तो मीनू कार्ड से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, कितना खाना है ना। तो ज़रा मीनू कार्ड मंगवा दीजिए। हार्ड कैसल, सर यू हैव अ राइट टू कमांड हियर। अरे श्रीमान जी, आपको तो यहाँ आदेश देने का अधिकार है। हार्ड कैसल तो वो मतलब कर रहे हैं उसकी खिदमत, क्योंकि लग रहा है कि भाई होने वाला दामाद है, तो होने वाला दामाद के तो पूरा हक होता है, तो आपका तो अधिकार है, यहाँ पर हक बनता है। हियर रोजर, यहाँ रोजर, ब्रिंग अस द बिल ऑफ फेयर फॉर टू नाइट सपर। अच्छा आज का जो मेन्यू है, आज के रात के भोजन का मेन्यू ज़रा लेकर तो आओ। आई बिलीव इट्स ड्रॉन आउट, मुझे लगता है कि तैयार हो गया होगा मेन्यू। योर मैनर मिस्टर हेस्टिंग्स पुट्स मी इन माइंड ऑफ माई अंकल कर्नल वेलप। अरे आपका जो तरीका है ना मिस्टर हेस्टिंग्स, मुझे याद दिला रहा है मेरे चाचा थे, कर्नल वेलप, उनकी याद आ गई मुझको। इट वॉज अ सेइंग ऑफ हिज, उनके बारे में ये कहा जाता था दैट नो मैन वॉज श्योर ऑफ हिज सपर, कि कोई भी आदमी उनके सपर के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था, टिल ही हैड ईटन इट, जब तक कि वो उसको खा नहीं लेते थे। कोई नहीं बता सकता था कि क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, जब तक वो खा नहीं लेते थे। एंटर रोजर विद अ बिल ऑफ फेयर, तो रोजर वहाँ पर प्रवेश करता है बिल ऑफ फेयर लेकर। तो हेस्टिंग्स असाइड, हेस्टिंग्स एक तरफ को मुंह करके, ऑल अपॉन द हाई रोप्स, यहाँ सब कुछ बड़े हाई स्टाइल में हो रहा है, बड़े ऊंचे तरीके से हो रहा है। हिज अंकल कर्नल, कितनी बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, देखो तो, इसका चाचा कर्नल, ये सराय का मालिक, और इसका चाचा कर्नल। वी शैल सून हियर ऑफ हिज मदर बीइंग अ जस्टिस ऑफ पीस, अब बहुत जल्दी हमें ये भी बताएगा कि इसकी माँ जस्टिस ऑफ पीस थी। बट लेट्स हियर द बिल ऑफ फेयर, लेकिन हम तो ज़रा बिल ऑफ फेयर देखें, मतलब ज़रा मेन्यू देखें। मार्लो पेरूजिंग, मार्लो ज़रा पढ़ते हुए, व्हाट्स हियर, ये यहाँ क्या लिखा है। फॉर द फर्स्ट कोर्स, यानी फर्स्ट कोर्स में शुरुआत में, फॉर द सेकंड कोर्स उसके बाद सेकंड कोर्स में, यानी एक के बाद एक कोर्स चलते हैं ना भोजन के। फॉर द डेजर्ट, और पीछे से जो मिठाई मिलती है वो डेजर्ट होती है। द डेविल सर, है शैतान तुमको उठा ले श्रीमान जी। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, वी हैव ब्रॉट डाउन द होल जॉइनर्स कंपनी, कि हम पूरी जॉइनर्स कंपनी यहाँ पर लेके आए हैं, और द कारपोरेशन ऑफ द बेडफोर्ड, या फिर बेडफोर्ड का कारपोरेशन लेके आए हैं, टू ईट अप सच अ सपर, ऐसा भोजन करने के लिए, यानी इतना बड़ा आपने मेन्यू तैयार किया है, क्या हम कोई बहुत बड़ी कंपनी लेके आए हैं क्या यहाँ पर। टू और थ्री लिटिल थिंग्स, दो तीन छोटी चीज़ें, क्लीन एंड कंफर्टेबल, साफ़ सुथरी और आरामदायक, विल डू, चल जाएंगी, बस इतने में काम हो जाएगा। इतना बड़ा मीनू क्यों बना रखा है भाई, यहाँ कोई बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है क्या। हेस्टिंग्स, बट लेट्स हियर इट, लेकिन हमें ये सुनने तो दो। मार्लो रीडिंग, मार्लो पढ़ता है। फॉर द फर्स्ट कोर्स एट द टॉप, यानी फर्स्ट कोर्स के लिए शुरुआत में अ पिग, एक सुअर होगा, एंड प्रून सॉस, और उसके साथ प्रून सॉस होगा, मतलब चटनी होगी, पिग होगा और उसके साथ प्रून सॉस होगा। ये प्रून वैसे उसको बोलते हैं, सूखे हुए बेर होते हैं,
तो उसकी चटनी। हेस्टिंग्स, डैम योर पिग आई से, भाड़ में गया तुम्हारा सूअर, मैं कह रहा हूँ। मार्लो, एंड डैम योर प्रून सॉस, और भाड़ में गया तुम्हारी बेर की चटनी, आई से। हार्ड कैसल, एंड येट जेंटलमैन, टू men that are hungry, pig with prune sauce is very good eating। भाई महानुभावो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? जो लोग भूखे होते हैं उनके लिए सूअर और ये प्रून सॉस अच्छा रहता है खाने में, भूखे लोगों के लिए। मार्लो, एट द बॉटम अ काफ्स टंग एंड ब्रेन्स, हमें चाहिए देखो सबसे पहले एक काफ की, मतलब जो बछड़ा है उसकी जीभ चाहिए, उसके ब्रेन्स चाहिए, है ना, हमें चाहिए बछड़े का मांस। हेस्टिंग्स, लेट योर ब्रेन्स बी नॉक्ड आउट माई गुड सर, आई डोंट लाइक दैम। अब लेट योर ब्रेन्स बी नॉक्ड आउट, वैसे तो आपका ब्रेन निकल जाए, नॉक आउट मतलब तो बाहर निकाल देना होता है, ब्रेन्स नॉक्ड आउट, लेकिन माई गुड सर आई डोंट लाइक दैम, मुझे ये पसंद नहीं है। तो फिर मार्लो कहता, ओ यू मे क्लैप दैम ऑन अ प्लेट विद दैम सेल्व्स आई डो। तो अच्छा, तुम क्या करना, उसको अपनी प्लेट पे रख लेना और अपनी प्लेट पे उनसे खेलते रहना, है ना। जो टंग है और ब्रेन है काफ का, अपनी प्लेट पे रख लेना और फिर मुझे सर्व कर देना जैसे भी हो। तो हार्ड कैसल एक तरफ को मुंह करके कह रहा है, देयर इम्प्यूडेंस कन्फाउंड मी, ये कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, देखो इनकी इम्प्यूडेंस माने बदतमीजी, कन्फाउंड्स मी मुझे कन्फ्यूज़ कर रही है, परेशान कर रही है। फिर टू देम, फिर उनसे बात कर रहा है, जेंटलमैन यू आर माई गेस्ट, आप लोग तो मेरे गेस्ट हो, मेहमान हो। मेक वॉट ऑल्टरेशंस यू प्लीज़, तो जो कुछ भी बदलाव आप करना चाहें वो इसमें बदलाव कर दें भाई मेन्यू में। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू विश टू रिट्रेंच और ऑल्टर, क्या कोई और भी चीज़ है जो आप इसमें से काटना छाड़ना चाहें, हटाना चाहें या बदलना चाहें जेंटलमैन। मार्लो, आइटम अ पोर्क पाई, a boiled rabbit and sausages, a florentine, a shaking pudding and a dish of टिफ टैफ टैफेटी क्रीम। अब ये सारी इनकी डिशेस हैं, पोर्क सूअर का मांस होता है, तो मुझे ये सारे आइटम्स चाहिए। अब आपने देख ही लिए कितने क्या क्या आइटम उसने बोले हैं। सूअर के मांस, पाई वैसे कचौड़ी को बोलते हैं, तो सूअर का मांस की बनती होगी इनकी कोई डिश भाई। बॉइल्ड रैबिट उबला हुआ, उनको खरगोश चाहिए, सॉसेज चाहिए, है ना। फ्लोरेंटाइन, ये भी एक डिश है जो मीट को मिन्स करके बनाई जाती है, एकदम कूट कूट के उसको। शेकिंग पुडिंग चाहिए, और वही ये डिश टफेटी क्रीम चाहिए, तो ये सारी डिशेस इनको चाहिए। हेस्टिंग्स, कन्फाउंड योर मेड डिशेस, अब बाहर में गई हैं आपकी ये डिशेस। आई शैल बी एज मच एट अ लॉस इन दिस हाउस एज एट अ ग्रीन एंड येलो डिनर एट द फ्रेंच एम्बेसडर्स टेबल। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया है, कन्फ्यूज़न सा क्रिएट इसलिए हो रहा है कि एक तो यहाँ होना चाहिए रीडिंग, यहाँ मार्लो क्या है, वही मेन्यू कार्ड को पढ़ रहा है ना, तो जो इनके घर में बना है, तो यहाँ रीडिंग ब्रैकेट में, जैसे यहाँ साइड लिखा हुआ था ना, ये ब्रैकेट में यहाँ साइड लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हैं, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ जब मैंने दूसरी बुक में देखा तब थोड़ा क्लियर हुआ, ऊपर भी एक बार कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे। यहाँ दूसरी बुक में यहाँ मार्लो के आगे लिखा हुआ है रीडिंग, पढ़ते हुए, तो वो पढ़ रहा है और उससे जो कुछ बना है मिस्टर हार्ड कैसल के घर में, ये सब चीज़ें बनी हैं उनके घर में। मार्लो यहाँ पर फरमाइश नहीं करा, पहले हमको लग रहा था कि मार्लो फरमाइश कर रहा है ये सब आइटम्स मंगाने की, लेकिन मार्लो तो पढ़ रहा है कि ये सब आइटम उनके घर में बना है इन लोगों के लिए। और तब फिर हेस्टिंग्स को गुस्से में, क्योंकि मार्लो तो उसमें से पढ़ रहा है मेन्यू में से और ये सब बना है, और हेस्टिंग्स सुन रहा है जो कुछ मार्लो पढ़ रहा है, तो गुस्से में वो कह रहा है कि कन्फाउंड योर मेड डिशेस,
यानी बाहर में गई आपकी मेड जो बन चुकी हैं डिशेस, ये सब डिशेस बन चुकी हैं, तो बाहर में गई ये सारी आपकी बनी हुई डिशेस, जितने भी व्यंजन बन गए हैं। आई शैल बी एज मच एट अ लॉस, मैं तो इतना ही एट अ लॉस माने कन्फ्यूज्ड हो जाऊँगा, मतलब परेशानी में पड़ जाऊँगा। दिस हाउस, इन दिस हाउस, इस घर में, एज जितना कि एट अ ग्रीन एंड येलो डिनर, यानी हरे और पीले डिनर में, एट द फ्रेंच एम्बेसडर्स टेबल, फ्रांस के एम्बेसडर के, फ्रांस के राजदूत की मेज पर, यानी फ्रांस के राजदूत के साथ इन्होंने भोजन किया है हेस्टिंग्स से। वहाँ ग्रीन और येलो कलर की प्लेट रही होंगी, है ना, या फिर ग्रीन और येलो कलर के वहाँ पर जो परोसने वाले बैरे रहे होंगे, उनके वेटर रहे होंगे। तो वहाँ मैं जितना कंफ्यूज था उतना ही कंफ्यूज मैं इस घर में हो जाऊँगा। आई एम फॉर प्लेन ईटिंग, मुझे तो सादा भोजन पसंद है। हार्ड कैसल, आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे अफसोस है महानुभावों, दैट आई हैव नथिंग यू लाइक, कि मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो आपको पसंद है। बट इफ़ देयर बी एनी थिंग, अगर लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है, यू हैव अ पर्टिकुलर फैंसी टू, जो आपको ख़ास तौर पर पसंद हो, तो मार्लो बीच में ही बोलता है, वाई रियली सर, ठीक है श्रीमान जी, योर बिल ऑफ फेयर इज़ सो एक्सक्विजिट, आपका मेन्यू इतना बढ़िया है, दैट के एनी वन पार्ट ऑफ इट, कि इसका कोई भी एक भाग, इज़ फुल एज गुड एज अनदर, उतना ही बढ़िया है जितना कि दूसरा, यानी कहीं से भी उठा लें आपके इस मेन्यू को, ये सब बढ़िया है। सेंड अस व्हाट यू प्लीज़, हमारे पास खाने को भेज दीजिए जो भी आपको पसंद हो, जो भी जिसमें भी आप खुश हों। सो मच फॉर सपर, अब सपर के लिए इतना काफ़ी है, इतना डिस्कशन काफ़ी है। एंड नाउ टू सी दैट आर बेड्स आर एयर्ड, अब हमें ये देखना है कि हमारे जो जहाँ पर बिस्तर हों वहाँ एयर, ताज़ी हवा रहे। एंड प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, और उनका अच्छे से ठीक ठाक से देखभाल की जाए, मतलब अच्छे से लगाए जाएं बिस्तर। हार्ड कैसल, आई एंट्रीट यू विल लीव ऑल दैट टू मी, अरे मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ भाई, इल्तिजा है मेरी कि आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यू शैल नॉट स्टर आई स्टॉप, आप बिल्कुल एक कदम भी नहीं हिलेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है एक कदम हिलने की। मार लो, लीव दैट टू यू, ये आपके ऊपर छोड़ दूँ। आई प्रोटेस्ट सर, भाई मैं इस बात पे तो आपके खिलाफ हूँ। यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी, आपको मुझे माफ़ करना होगा। आई ऑलवेज लुक टू दीज थिंग्स माई सेल्फ, ये सब चीज़ें तो मैं खुद ही देखता हूँ भाई। हार्ड कैसल, आई मस्ट इंसिस्ट सर, मैं फिर जोर देना चाहूँगा सर। यू विल मेक योर सेल्फ ईजी ऑन दैट हेड, आप अपने सिर को बिल्कुल, अपने दिमाग को बिल्कुल आराम में रखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपने सिर में पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मार लो, यू सी आई एम रिजॉल्वेंट, आप देख रहे हो मैं तो ये पक्का मैंने निश्चय कर लिया है भाई, मैं तो अपना बिस्तर खुद देखूंगा। एसाइड, एक तरफ मुंह करके, अ वेरी ट्रबलसम फेलो दिस, ये तो बड़ा ही परेशान करने वाला बंदा है। एज एवर आई मेट विद, इतने परेशान करने वाले बंदे से तो मैं पहली बार मिला हूँ। हार्ड कैसल, वेल सर, ठीक है श्रीमान जी, आई एम रिजॉल्व एट लीस्ट टू अटेंड यू, और मैंने भी पक्का निश्चित कर रखा है कि मैं तो भाई आपकी मेहमान नवाजी करूँगा, खिदमत करूँगा। एसाइड, एक तरफ मुँह करके, दिस मे बी मॉडर्न मॉडेस्टी, अब अपने आप से कह रहा है कि ये तो कोई बड़ी आधुनिक तरीके का शर्मीलापन है। दोस्त ने तो बताया था मेरा बेटा बड़ा शर्मीला है, ये तो बड़ा ही आधुनिक तरीके का शर्मीलापन है। बट आई नेवर सॉ एनी थिंग, लेकिन मैंने कभी कोई चीज़ नहीं देखी। लुक सो लाइक ओल्ड फैशन इम्प्यूडेंस, जो कि बड़ी पुराने तरीके की बदतमीज़ी है ना। कहने का मतलब ये है हार्ड कैसल का कि अगर पुराने ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो ये बदतमीज़ी कहलाएगी और बेहूदगी कहलाएगी, लेकिन नए ज़माने के हिसाब से भैया ये शर्मीलापन है, ऐसे जो बिहेव कर रहा है। अब एक्सेंट मार्लो एंड हार्ड कैसल, तो मार्लो और हार्ड कैसल चले जाते हैं, निकल जाते हैं स्टेज से, यानी कि वो बिस्तर देखने गया है मार्लो हार्ड कैसल के साथ। अब हेस्टिंग्स अकेला रह जाता है। अब जब हेस्टिंग्स अकेला रह जाता तो अब ये जो बात कर रहा है ये क्या हुआ, सोलिलोकी हुई। तो सोलिलोकी का एग्जाम्पल आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है ना।
हेस्टिंग्स अपने आप से बात कर रहा है। सो आई फाइंड, अच्छा मुझे लगता है कि ये जो आदमी है, दिस फेलोज सिविलिटीज़, इस आदमी की सज्जनता बिगिन टू ग्रो ट्रबलसम, अब हमारे लिए परेशानी का सबब बन रही है। कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, इसकी मेहमान नवाजी ज़्यादा ही परेशानी का सबब बन रही है। बट हु कैन बी एंग्री, लेकिन कौन नाराज़ हो सकता है एट दोज ऐसी ड्यूटीज़ विच आर मेंट टू प्लीज़ हिम, मतलब कि जो वो कोशिश कर रहा है, दोज एसिडिटीज़ मतलब कि उसकी जो एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें हैं, जो इतने कष्ट उठाकर वो कर रहा है उसको खुश करने के लिए, मार्लो को खुश करने के लिए, तो इससे नाराज़ भी कौन हो सकता है। अब उसको मिस नेवल आती हुई दिखाई देती हैं। मिस नेवल विद ऑल दैट्स हैप्पी, अरे ये तो मेरा सौभाग्य है, यहाँ पर मिस नेवल कहाँ से आ गई। एंटर मिस नेवल, तो मिस नेवल जो कि इनकी प्रेमिका हैं वो प्रवेश करती हैं, और भाई अपनी प्रेमिका को देख के तो खुश होना लाजमी है। मिस नेवल कह रही हैं, माय डियर हेस्टिंग्स, मेरे प्यारे हेस्टिंग्स, टू वॉट अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून, क्या मतलब बिना उम्मीद ही नहीं थी, ये मेरा बड़ा बहुत सौभाग्य है, बिना उम्मीद के मुझे सौभाग्य मिल गया। टू वॉट एक्सीडेंट एम आई टू एस्क्राइब दिस हैप्पी मीटिंग, ये कौन सा एक्सीडेंट है, कौन सा इत्तेफाक है जिसको मैं एस्क्राइब माने क्रेडिट दूँ, श्रेय दूँ, दिस हैप्पी मीटिंग, ये हम अचानक से मिल गए। तो हेस्टिंग्स कह रहा है, रादर लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन, लेकिन ये सवाल तो मुझे पूछने दो तुमसे, एज आई कुड नेवर हैव होप्ड, क्योंकि मैंने तो कभी उम्मीद नहीं की थी, टू मीट माई डियरेस्ट कॉन्स्टेंस, कि मैं अपनी प्यारी कॉन्स्टेंस से मिलूँगा, एट एन इन, एक सराय में मैं अपनी प्रेमिका से मिलूँगा, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। अब मिस नेवल को आया गुस्सा। एन इन, क्या कहा, सराय, श्योर यू मिस्टेक, पक्का तुम गलती कर रहे हो। माई आंट माई गार्जियन लिव्स हियर, यहाँ तो मेरी चाची मेरी गार्जियन रहती हैं। वॉट कुड इंड्यूस यू टू थिंक दिस हाउस एन इन, तुमने सोचा कैसे कि ये घर एक इन है, एक सराय है। हेस्टिंग्स, माई फ्रेंड मिस्टर मार्लो, मेरा दोस्त मिस्टर मार्लो, विद हुम आई केम डाउन, जिसके साथ मैं आया था, एंड आई, और मैं, हैव बीन सेंट हियर, हमें यहाँ भेजा गया है, एज टू एन इन, जैसे कि एक सराय को भेजा जाता है। आई एश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, यानी हमें तो इस घर में भेजा गया है ये बता के कि ये एक सराय है। अ यंग फेलो, एक युवक, whom we एक्सीडेंटली met, जिससे हम इत्तेफाकन मिले थे, एट अ हाउस, एक हाउस में मतलब कि शराब खाने में, हार्ड बाय मतलब पास ही, हार्ड बाय का मतलब होता है नियर, डायरेक्टेड अस, उसने हमको रास्ता बताया था, हिदर, यहाँ का। मिस नेवल, तो मिस नेवल समझ गई, सर्टेनली इट मस्ट बी वन ऑफ माई होपफुल कजिन्स ट्रिक्स, ये ज़रूर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जो कज़िन है उसी की ये चालाकी रही होगी, उसी ने आपके साथ मजाक किया है। ऑफ यू हैव हर्ड मी टॉक सो ऑफन, जिसके बारे में अक्सर आपने मुझे बात करते हुए सुना है। हा हा हा, मिस नेवल हंस रही हैं। हेस्टिंग्स, ही whom your aunt intends for you, अच्छा तो ये वही लड़का है जिससे तुम्हारी चाची तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। he of whom I have such just apprehensions, अच्छा तो ये वही है जिसके बारे में मुझे apprehensions मतलब जो मेरा राइवल है मोहब्बत में, यानी जिसके बारे में मुझे अक्सर ख़तरा लगा रहता है, तो ये वही आदमी है। मिस नेवल, यू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम हिम, तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। यू वुड एडोर हिम, तुम उसकी पूजा करोगे। इफ़ यू न्यू, अगर तुम जान जाओ, हाउ हर्टिली, कि कितने दिल से, ही डेस्पाइजेज मी, वो मुझसे नफ़रत करता है। माई आंट नोज इज़ टू, मेरी चाची को भी ये बात मालूम है। एंड हैज़ अंडरटेकन टू कोर्ट मी फॉर हिम, और उन्होंने अंडरटेकन मतलब उन्होंने इरादा बना लिया है
अपना जिम्मा ले लिया है टू कोर्ट मी, मैंने मुझे मनाने का, फॉर हिम, उससे शादी करने के लिए। एंड एक्चुअली बिगिंस टू थिंक, और वास्तव में वो ये सोचने लगी हैं, शी हैज़ मेड अ कंक्वेस्ट, कि वो जीत गई हैं, मतलब उन्होंने अपने बेटे से शादी के लिए मुझे तैयार कर लिया है, ये उनका विश्वास है। ये सीन करीब 700 लाइन है इस सीन में, और हम यहाँ तक कर चुके 350 लाइन, है ना। काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, तो आज के वीडियो में तो आप इतना ही देखिए, है ना। फिर बची हुई 350 लाइन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।